जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। विजिट द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि हम गोलोक एक्सप्रेस सरल भगवद गीता के एक्सप्रेस कोर्स में हैं और अब हम चैप्टर 6 की आज शुरुआत करने वाले हैं, ध्यान योग। तो जो डिवोटीज रीडिंग कर रहे हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं प्लीज। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। अध्याय 6 ध्यान योग। श्लोक 1। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। हरि बोल। Haribol, Chapter 6, Dhyan Yoga. Text 1. The Supreme Personality of Godhead said, one who is unattached to the fruits of his work and who works as he is obligated is in the renounced order of life, and he is the true mystic, not he who lights no fire and performs no duty. Haribol ji. हरि हरि बोल, है ना। तो भगवान ने यहाँ क्या बताया हमें? ट्रू सेंस में सन्यासी कौन है? जो अपने कर्म करना छोड़ दे या ये सोच के करे कि भाई ये मेरी ड्यूटी है, मुझे तो ये करनी ही है ना। भगवान ने कहा कि देखो, ऐसा नहीं है कि जिसने आग लगाना छोड़ दी है ड्यूटी करना छोड़ दी। आग लगाना छोड़ दी मीन्स, देखिए आप जैसे नॉर्मल होता है ना, अपनी डे टू डे लाइफ में आप कुकिंग करते हो तो उसमें गैस चलाते हो आजकल, तो आप पहले फायर होती थी, तो फायर रिप्रेजेंट एक्शन। तो यहाँ बड़ा क्लियरली भगवान कह रहे हैं कि जिसने अपने कर्म करके फलों की इच्छा का त्याग कर दिया है वो ट्रू सेंस में सन्यासी है, वो नहीं है जिसने कर्म करना ही बंद कर दिए हैं, है ना। तो देखिए कितनी गहराई से बार बार भगवान ने एक बात रिपीट की, क्योंकि बार बार रिपीट क्यों करते हैं? हम भी अपने बच्चों को कई बार 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 एक ही बात रिपीट कर देते हैं। वो क्यों करते हैं हम? जब बच्चा किसी बात को समझ जाता है तब ईशा जी बार बार रिपीट की जाती है वो वाली बात, या बच्चा नहीं समझता है कोई बात तो बार बार रिपीट करते हैं हम कोई पर्टिकुलर पॉइंट? बिल्कुल, बच्चा जब किसी बात को ना समझे तो बार बार उसे बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है। जैसे बच्चा अगर मान लो हमेशा मैगी खाना चाहे और वेजिटेबल्स ना खाना चाहे या फ्रूट्स ना खाना चाहे, तब आप बार बार बोलोगे? या चुपचाप अगर रोटी चावल सब्जियां अच्छी खा रहा हो तब थोड़ी बोलोगे आप बार बार सब्जियां खानी चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए, सब्जी खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए? अगर बार बिल्कुल बार पेरेंट्स बोल रहे हैं मतलब वो वैसा नहीं करते, वो उससे उल्टा कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग संसार में संन्यास त्याग जैसे शब्दों को कैसा समझते हैं? संन्यास शब्द आते ही क्या आ जाता है ईशा जी जल्दी हम सबके दिमाग में? हमें लगता है कि शायद सब कुछ छोड़ देना है, घर बार छोड़ करके जंगल में जाकर बैठ जाना है, कुछ भी नहीं करना है और केवल प्रभु का नाम लेना है, और बाकी अपनी डेली रूटीन का काम कुछ भी नहीं, अपनी फैमिली की ड्यूटीज कोई भी नहीं। यही आता है निधि जी आपके दिमाग में? कुछ और तो नहीं आता? जब आप भगवत ज्ञान नहीं ले रहे थे तो आपके दिमाग में क्या आता था? चलिए, हो सकता है ईशा जी के दिमाग में कुछ और आ रहा हो संन्यास को लेके, आपके दिमाग में शायद कुछ और हो। क्या था आपके दिमाग में संन्यास शब्द का मतलब? यही आता था निखिल जी कि घर बार छोड़ के जंगल में जो चले जाते हैं, भगवान कपड़े डाल लेते हैं, बाल कटवा लेते हैं, वही सन्यासी हैं। बिल्कुल, एक्सटर्नल ही हम उसको मानते हैं ना। किसी ने कपड़े चेंज कर लिए हैं, किसी ने घर बार छोड़ दिया है ना। तो देखिए ऐसा नहीं कि वो वाला पाथवे एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये भी नहीं कह रहे हम यहाँ पे।
क्योंकि गोलोक एक्सप्रेस एक फैमिली बेस्ड मॉडल है, तो हमारा लक्ष्य घर घर मंदिर हर घर मंदिर बनाना है। तो हम ज्यादा बात इस पे करते हैं कि कैसे आपने घर पे रहते हुए गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए सन्यासी बनना है ना। और बहुत विरले लोगों के लिए वो वाला पाथवे भी रिकमेंडेड होता है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए नहीं होता वो पाथवे रिकमेंड, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वहाँ होते नहीं है। मतलब एक बहुत ही डिफरेंट लेवल का आपको डिवोशन और सरेंडर चाहिए वो चीज करने के लिए, जो कि 99% लोगों में होता नहीं है। फिर वो एस्केपिज्म के भाव से वो कर देते हैं। तो एस्केपिज्म से जब आप कुछ करोगे, वो फिर आपका तामसिक संन्यास हो जाता है, वो एक्चुअली प्रॉपर संन्यास नहीं बन पाता वो, है ना। लेकिन भगवान ने क्लियर शब्दों में क्या बताया, ड्यूटीज को छोड़ना संन्यास नहीं है भाई। संन्यास ये है कि आपने कर्म किए ड्यूटी समझ के, और उसके साथ जुड़ी अपनी क्या छोड़ दी, फलों की इच्छा छोड़ दी। उस तरह से एक हाउसवाइफ भी सन्यासी बन सकती है, एक फादर भी सन्यासी बन सकता है ना। और आजकल हमें सोसाइटी में कौन से सन्यासी चाहिए, ऐसी सन्यासी चाहिए हमें जो अपनी ड्यूटीज भी कर रहे हो अच्छे से, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर्स हो, राइट, घर चला रहे हो, सब कैसे हो। लेकिन सन्यास का भाव क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन नहीं बनाई हुई है। एक्सपेक्टेशन नहीं बनाएंगे तो उनका भाव कैसा हो जाएगा काम करने का, प्योरिटी आ जाएगी, ठीक है। छल कपट नहीं होगा, शोषण करने की टेंडेंसी नहीं होगी, ठीक है। और वाइब्रेशंस कैसी निकलेगी, जो इंसान भगवान की बात समझ के अपने घर में अपने काम भी कर रहा है, या एज अ मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा है, या लीगल प्रैक्टिस कर रहा है, वो काम कैसा बन जाएगा पर्सन, वो बहुत ही एथिकल बन जाएगा। तो आज सोसाइटी में किस तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट है, जो शोषण ना कर रहे हो, जो सबके लिए प्रेयर्स करते हो, जो बेसिकली भगवान से जुड़े हुए हो, भगवान की सेवा समझ के अपने काम करते हो। इस तरह के लोगों की आज बहुत रिक्वायरमेंट है वर्ल्ड में, राइट। चाहे हाउस होल्ड की फील्ड में हो या करियर की फील्ड में हो, हर जगह ऐसी रिक्वायरमेंट है। देखिए हर बंदा अगर यही सोचना शुरू कर देगा कि मुझे घर बार छोड़ के ही भक्ति करनी है, तो एक सिस्टम बना हुआ है ना यहाँ पे, एक सोशल फैब्रिक है ना। एक गृहस्थी होती है, उसमें बच्चे होते हैं, किसी ने उसको संस्कार देने होते हैं, एक सिस्टम्स बने हुए हैं ना। तो हमें सबको क्या सीखना है, जो मेजोरिटी के लिए कौन सा मॉडल ज्यादा एप्लीकेबल है हम सब के लिए, जिसको गोलक एक्सप्रेस में जाने की आप कोशिश की, कि आप घरों में रहो लेकिन आप अपने आप को ईश्वर के शरणागत होके घर की ड्यूटीज इस तरह से करो, बच्चों को बड़ा इस तरह से करो, नौकरी इस तरह से करो कि आप जैसे सन्यासी हो। सन्यासी के ना अपने हिडन एजेंडा नहीं होते, टू बी ऑन। सन्यासी का मतलब ये नहीं कि आपने कपड़े पहनने का तरीका बदल दिया। अब आप न्यूली मैरिड हो, यू डोंट नीड टू स्टार्ट वेयरिंग कि आपने सफेद साड़ी पहन के घर में रह रहे हो आप, राइट। और आप सोच रहे हो आप सन्यासी बन जाओगे, ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे मर्जी कपड़े, अब ऑफ कोर्स जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, रोल प्लेज होते हैं ना सोसाइटी के, देखिए रोल प्लेज भी है ना आपके। अभी आप 27-28 ईयर्स के हो, न्यूली मैरिड हो, आपका रोल प्ले है, आप नए नए आए हो एक नए घर में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने कपड़े अच्छे पहन लिए हैं, ज्वेलरी पहन ली है, थोड़ा मेकअप लगा लिया है, ठीक है, बिकॉज आप गृहस्थ आश्रम में रहते हो। लेकिन आपको भाव बदलने हैं अपने, कि मैंने ड्यूटीज करनी है, डिवोशनली करनी है, मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं बनानी है। तो आप क्या बन जाओगे उस तरह से, आप घर पे रहते रहते भी एक सन्यासी बन जाते हो। तो भगवान ने बड़ा क्लियर मैसेज हम सबको दिया है कि काम छोड़ना सन्यास नहीं होता, कामों के साथ जुड़ी हुई अटैचमेंट्स को, कि क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, इस अटैचमेंट को छोड़ना क्या होता है, सन्यास होता है। चलिए अब आगे जानते हैं हम नेक्स्ट श्लोक में त्याग क्या होता है। हरी हरी बोल जी। हरि हरि बोल। श्लोक 2। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। हरि बोल। हरि हरि बोल। Haribolji. Text 2. What is called renunciation you should know to be the same as yoga, or linking oneself with the Supreme. O son of Pandu, for one can never become a yogi unless he renounces the desire for the sense gratification. Haribolji. हरी हरी बोल जी। तो देखिए त्याग शब्द आता है, कई बार योग शब्द आता है, कई बार हम संन्यास भी यूज कर लेते हैं। बट इन सब का अल्टीमेट पर्पस क्या है। मान लीजिए आप व्रत करते हो और आप सोचते हो कि ये पर्टिकुलर चीज मैं नहीं खाऊंगा, बट वो
पर्पस क्या है उसका, वो चीज ना खाना, या उसका पर्पस अल्टीमेट ये है कि आपका इंद्रिय संयम आए, आपका मन कंट्रोल हो जाए, ताकि आप भगवान के साथ अपने मन को लगा सको, है ना। कोई भी एक्टिविटी जब आप ईश्वर के रास्ते में आगे चलने के लिए कर रहे हो ना, उसका पर्पस है ईश्वर के साथ आपके संबंध को, योग का मतलब ये है कि प्लस हो रहा है, मतलब आपका भगवान से कनेक्शन हो रहा है ना। तो योग और त्याग को हम अगर सिमिलर प्लेटफॉर्म पे समझने की कोशिश करें कि अल्टीमेटली एक चीज सभी में कॉमन रहती है। देखिए, आप ईश्वर की तरफ चलने के रास्तों को बड़े सारे नाम दे सकते हो, और देते भी हैं लोग। मैं ये वाले मार्ग से चलता हूँ, मैं वो वाले मार्ग से चलता हूँ, मैं उस धर्म को फॉलो करता हूँ, मैं उस धर्म को फॉलो करता हूँ। लेकिन अगर हम देखिए गोलोक एक्सप्रेस के एबीसीडी मॉडल से समझें, तो क्या सारे ही किसी भी तरफ से भगवान की तरफ चलने की कोशिश करें, तो क्या डिस्ट्रक्टिव का त्याग करना पड़ेगा, या ऐसा हो सकता है कि आप टाइम भी वेस्ट करते रहो, और आप जो भी आपने पाथ चूज किया है आप उसमें डिवोशनल प्रोग्रेस पालो। निधि जी, ऐसा कोई मार्ग पता है आपको कि आप डिस्ट्रक्टिव करते रहो, यानी सेंशुअल प्लेजर्स के रास्ते में खोए रहो, किसी भी धर्म या किसी भी मार्ग से चलना चाहते हो आप ईश्वर की तरफ, एक्स वाई जेड जो भी मार्ग पता है आपको, ठीक है, क्या एक चीज ये कॉमन रहेगी कि टाइम वेस्ट जो है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव डिवोशन तो सभी को करना पड़ेगा, या कोई और बिल्कुल तरीका बिल्कुल। हो सकता है? तो बताइए मुझे, मैं भी कर लेता हूँ ये तरीका, आपको पता चल गया तो। नहीं नहीं निखिल जी, किसी भी मार्ग पे अगर हमें आगे बढ़ना है, किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, तो उसको भी डिस्ट्रक्टिव तो छोड़ना ही पड़ेगा। उसको टीवी देखना, गप्पे मारना, फालतू में इधर उधर घूमना, ये सब तो छोड़ना ही पड़ेगा। है ना, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। देखो, स्टूडेंट में है तो 24 आवर्स ही। अगर हम आत्मा तत्व को समझना चाहते हैं, सेंशुअल प्लेजर जो है वो आग में घी नहीं डलता, आग में पानी पड़ जाता है। मान लो अगर आप प्योरिटी की आग लगा रहे हो, है ना, यानी कि अब आत्मा सुबह सत्संग करते हो, आप आत्मा तत्व को समझने की कोशिश कर रहे हो, परमात्मा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। जैसे ही आप सेंशुअल प्लेजर्स में ज्यादा खो जाओगे, तो फिर वो क्या हो जाता है, आपने जो सुबह शुद्धि की अग्नि लगाई उसमें आप पानी डालना शुरू कर दोगे। तो सेंशुअल प्लेजर्स वाले जो रास्ता होता है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लोगों के लिए वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। जो तो संसार में है उनके लिए तो वही जीवन है ना, उनके लिए वो डिस्ट्रक्टिव नहीं है। जो संसारिक इंसान होता है वो तो ये सोचता ही है ना कि मैं कैसे टाइम पास करूं, मेरी इंजॉयमेंट ही वो है ना। अगर हम संसारिक लोग होंगे तो हमारी इंजॉयमेंट ही वो होगी, हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव नहीं होता वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमें वैसा ज्ञान नहीं होता। हमें लगता है यार, अब मैंने 5 दिन जॉब की है तो मैं रात को क्यों ना पीऊं बहुत ज्यादा, मैंने इतनी मेहनत की है, आई वांट टू रिलैक्स। तो मेरा रिलैक्स करने का तरीका ही वो है उस समय पे, ठीक है। और जब ज्ञान नहीं होता तो वो सही लगता है, गलत नहीं लगता वो। यार मैं किसी को गोली नहीं मार रहा, किसी को परेशान नहीं कर रहा, मैं अकेला अगर रात को पी रहा हूँ या मैं पार्टी कर रहा हूँ, उसमें दिक्कत क्या है? मैं अपनी पसंद का खाना खा रहा हूँ, राइट, मैं रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, ठीक है, मैं ईटिंग आउट कर रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो जब आप वर्ल्डली कॉन्शियसनेस में होगे तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी, बिकॉज तब आप सेंसेस का और सोल का अंदर भेद नहीं जानते। आपको नहीं पता होता कि आप मन के दास हो, ना आपको ये पता होता है और ना आपका कोई इंटरेस्ट होता है मन को काबू करने का, है ना। लेकिन जब आपको ईश्वर के रास्ते में चलना है, हमें आत्मा तत्व समझना है, परमात्मा से जुड़ना है, ठीक है, तो सेंसेस का प्लेजर बिल्कुल अलग डायरेक्शन में लेके जाता है हमें। वो हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड से और अटैच करता है, जबकि सोल लेवल का एक्सपीरियंस करना है हमने तो हमें एक्सटर्नल से इंटरनल जाना है, अंदर जाना है हमें अपने अंदर। तो उसमें ये जो सेंसेस का प्लेजर होता है ना, ये एक हाइपर एक्टिव मोमेंट क्रिएट करता है, जिससे हमारा बॉडीली लेवल पे और हम अटैच होते हैं, है ना। इसलिए त्याग शब्द कह लो या योग कह लो या संन्यास कह लो या भगवान के रास्ते पे चलने वाला कोई भी रास्ते का कोई भी नाम ले लो, और कोई भी धर्म कह लो, सभी धर्मों के अंदर आप जाओगे या एक ही धर्म के अंदर जो बहुत सारे स्पिरिचुअल गाइड्स ने भगवान की तरफ बढ़ने के अलग अलग रास्ते बता रखे होंगे, लेकिन एक कॉमन चीज क्या निकल के आएगी? एक कॉमन चीज ये निकल के आएगी कि कोई भी आपको ये सजेस्ट नहीं करेगा कि आप जो है अपनी इंद्रियों के प्लेजर के लिए टाइम वेस्ट करो, क्योंकि वो क्षणिक है, आपको परमानेंट प्लेजर की तरफ जाना है। सभी आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आपने अल्टीमेटली करना क्या है, आपने अपने डिस्ट्रक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। जहां आप टाइम वेस्ट करते हो उसकी जगह पे आपको
अपने उस पाथ के अकॉर्डिंगली डिवोशनल एक्टिविटीज को चूज कर लेना है ना। इसीलिए गोलोक एक्सप्रेस के सारे मॉडल यूनिवर्सल हैं, यहाँ कहीं भी फिट कर सकते हो आप एबीसीडी मॉडल को। अब हमारे वाला पाथ जहां हम चल रहे हैं, हमारा पाथ बहुत क्लियर है कि हमें डिस्ट्रक्टिव को डिवोशन कैसे करना है। सिंपल है, सत्संग करना है, साधना करना है, सेवा करना है, सदाचारी जीवन जीना है। और साधना में क्या करना है वह आपको क्लियर है, ठीक है। अब ये सत्संग साधना सेवा सदाचार की जगह कहीं और जाओगे तो वो थोड़े से वर्ड्स कुछ और यूज कर लेंगे, कहीं और जाओगे तो वर्ड थोड़े और यूज हो जाएंगे। बट कोई भी आपको ये नहीं कहेगा, जो सच में आपकी आध्यात्मिक प्रगति की बात बता रहे हैं कोई भी वर्ड में, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि अपना टाइम वेस्ट करो, राइट। सभी ये कहेंगे कि भाई जो तुम इंद्रियों के प्लेजर में पड़े रहते हो उसकी जगह टाइम निकालो। देखो एक इंसान ने 8-9 घंटे तो उसकी नौकरी पे ही लग जाते हैं। अब अगर मान लीजिए वो हॉलिडे पे जाना चाहे तो उसके बाद अगर वो धाम यात्रा करे वर्सेस वो गोवा चले जाए लेट्स से और बार्स में घूमे, तो उसके पास 4 दिन ही थे छुट्टी। या तो उसने धाम यात्रा कर ली एज ए फैमिली, या उसने गोवा में जाके कसिनोज में और बार्स में चला गया, ठीक है। तो ये कोई क्या इतनी बड़ी बात है ये समझना कि किसका भगवान से कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ईशा जी क्या लगता है आपको, ये बहुत बड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको ये समझने के लिए कि किसका भगवान से ज्यादा कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, वो सामने पिक्चर क्लियर दिखाई दे रही है। जो जिस चीज के ऊपर अपना टाइम लगाएगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्रोग्रेस होगी उसी पर्टिकुलर फील्ड में। तो अगर आपको जाना भगवान के धाम है, अगर आपको भगवान से प्रीति करनी है, तो आपके फिर एक्शंस कैसे होने चाहिए जो उस तरफ लेके जाते हैं आपको। आपको उससे क्वेश्चन करना है अपने आप को कि यार ये मेरे को इंद्रियों की तरफ लेके जा रहा है या मुझे आत्मा तत्व और परमात्मा की सेवा की तरफ लेके जा रहा है। एटलीस्ट एक बिगिनर को ना ये आइडेंटिफिकेशन करना शुरू कर देनी चाहिए। हर बार हम रोक तो नहीं पाएंगे अभी अपने आप को सेंशुअल प्लेजर से, क्योंकि हम वहां है नहीं। लेकिन कम से कम हमें समझ होनी चाहिए ये सेंशुअल है, ये सोल वाला है, ये आत्मा वाली मस्ती है, ये संसारिक वाली मस्ती है। ये भेद समझ आ जाना चाहिए आपको इसके अंदर स्टार्टिंग में। और जब ये चलते रहोगे फिर थोड़ा थोड़ा आप उसमें फर्क भी देख पाते हो। अच्छा, और फिर कंट्रोल भी कर पाते हो, रेगुलेट भी कर पाते हो कि अच्छा मुझे म्यूजिक तो अच्छा लगता ही है, क्यों ना मैं ये वर्ड पर्टिकुलर भक्त के भजन बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, क्यों ना मैं। आप अपने फ्लेवर्स के हिसाब से ना, टेस्ट होता है हर एक इंडिविजुअल का, आपको भक्ति के रास्ते में भी वैसे फ्लेवर्स वाली चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। मतलब भगवान आपको ये भी नहीं कहते कि आप अपना मन पूरा ही मार लो। भगवान ये कहते हैं कि जो अपना मन है वो मेरे साथ लगाओ। और उसके लिए भी कितनी वैरायटी दी हुई है, देखिए इतने सारे वर्ड के स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, वो सब अलग अलग तरह से बता रहे हैं। किसी की तो बात आपको अच्छी लगी जाएगी, एक ही नहीं लगेगी, बी की नहीं लगेगी, सी की लगेगी। अच्छा, भजन गाने वाले क्या एक प्रकार से गाते हैं? एक तरह से नहीं आते हैं, सबके राग अलग की बात, मतलब आवाजें अलग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अलग। और किसी का तो भजन पसंद आ जाएगा आपको, है ना। तो इस तरह से हमें ईश्वर के साथ मन लगाना है। और क्या आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे योग कह, लोग ना टर्मिनोलॉजीज में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। त्याग आपको घर का नहीं करना है, त्याग आपको किसका करना है? अपने नेगेटिव इमोशंस का करना है और अपने साथ सार के साथ जुड़ी हुई डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज का करना है। क्योंकि आपको घर पे रहने की वजह से आप संसार में नहीं खो रहे हो। आप जंगल में जाके भी कैंडी क्रश खेलोगे तो कहाँ खो जाओगे आप? ये बताइए ईशा जी, क्या लगता है आपको? अगर जंगल में जा रहे हो लेकिन खेल रहे हो कैंडी क्रश है, दूसरा घर में बैठ के माला कर रहा है, किसका ध्यान भगवान में लगेगा ज्यादा? राइट। जो घर में बैठ करके ध्यान लगा रहा है उनका ज्यादा ध्यान लगेगा, और जो कैंडी क्रश खेल रहा है चाहे जंगल में हो वो फिर भी संसार में ही होगा। हाँ, तो आप फिजिकली कहाँ रहते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक्टिविटीज में किस तरह की इंगेज हो जाते हो। क्योंकि जैसी एक्टिविटीज करोगे, जैसी संगत रखोगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपके विचार उस तरह के बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप रहते कहाँ हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप ईश्वर की तरफ चलने वाली एक्टिविटीज बढ़ा रहे हो। क्या आपके मन से आप ईश्वर का प्रेम बढ़ रहा है? एवरी डे यू गेट अप, थोड़ा 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 कुछ ना कुछ हम भगवान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। टेक्स्ट नंबर 3 प्लीज। हरिबोल। श्लोक 3। अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। हरि बोल, हरि हरि बोल। Text 3. For one who is neophyte in the eightfold yoga system, work is said to be the means. And for one who is already elevated in yoga, sensation
of all material activities is said to be the means. Hari Hari Bol ji. सेसेशन। देखिए यहाँ पे ना दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए बात की है। एक तो बिल्कुल बिगिनर होता है और एक बहुत ज्यादा एडवांस हो जाता है इस रास्ते पे। देखिए योग की ना प्रणालियों में बड़े सारे स्टेप्स आते हैं, उसको एट फोल्ड योगा सिस्टम कहते हैं। मतलब हम यहाँ पे उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते, लेकिन फिर भी हल्का सा आइडिया देने के लिए कुछ यम होते हैं, नियम होते हैं, आसन होते हैं, प्राणायाम होता है, प्रत्याहार होता है, ध्यान होता है, धारणा होती है, समाधि होती है, बड़े बहुत सारे स्टेप्स हैं ये। समाधि कौन सी स्टेज होती है सिंपल भाषा में? जब आपका ना बिल्कुल ही फोकस भगवान में खो जाता है आपका। जल्दी हम ध्यान योग वाले लोगों की समाधि कौन सी होती है? जब ध्यान योग वाला समाधि करता है तो उसका मतलब है वो एक जगह बैठ के उसने भगवान में खो गया हो, उसको कॉन्शियसनेस नहीं रही है कि वो शरीर है, वो खो चुका है भगवान के अंदर, है ना। जैसे हम कहते भी नहीं, यहाँ गुरु जी ने समाधि ले ली थी, ठीक है। तो भगवान के विचारों में इतना खो गए थे कि वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं मटेरियल वर्ल्ड से। तो ये हाईएस्ट स्टेज होती है, ये ध्यान मार्ग वाले स्टेप्स हैं, ठीक है। हम इस रास्ते पे चल नहीं रहे इसलिए हम ज्यादा बताते नहीं हैं आपको, ये मैक्सिमम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है इस तरह के स्टेप्स। बट एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि जो पहला पर्सन है, जो नियोफाइट है, जो कि 99% हम सब लोग हैं, उसके लिए वर्क इज सेट टू बी द मीन्स। मतलब एक बिगनर को अगर एकदम, निधि जी अभी कोई आया आपका बेटा थोड़ा सा डिवोशन करना चाहता है, मान लो अगर आप उसको ये बोल देते हो कि आप पूरा दिन 24 घंटे डिवोशन करो, मैं आपको 1 लाख रुपीज पर मंथ दूंगी, आपको जॉब पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको हर समय सत्संग और माला करनी है। कर सकता है एक बिगिनर? पैसे भी हैं उसके पास, सारी फैसिलिटी दे दी आपने उसको, कोई जरूरत नहीं है उसको जॉब पे जाने की। कर सकता है आपके हिसाब से एक बिगिनर 24 घंटे भगवान का ध्यान? बिल्कुल नहीं निखिल जी, वो नहीं कर सकता क्योंकि उसको आदत ही नहीं है। हाँ। तो कई बार लोगों को लगता है कि शायद हमें जॉब जाना पड़ रहा है पैसे के लिए, अगर ये सब नहीं होगा तो हम तो भक्ति में चौके चक्के मार देंगे। ऐसा नहीं होता है भाई। इट्स नॉट अबाउट कि जितने लोग रिटायर्ड हो जाते हैं ना फिर सबको महाभक्त महाभागवत बन जाना चाहिए। क्या लगता है आपको निधि जी, जितने भी लोग रिटायर्ड है वो महाभागवत बन जाते हैं रिटायरमेंट के बाद? उनके पास पैसे भी हैं, टाइम भी है, बन जाते हैं वो महाभागवत? ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग आपको मिलेंगे। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे रिटायरमेंट का ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा उलझुल की बातें कर रहे हैं। कम से कम वो रिटायर नहीं थे तो क्या था, उनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, एक रूटीन बनी थी, कुछ जाके कंस्ट्रक्टिव काम करके ही आ जाते थे। अब रिटायर हो गए हैं, जिंदगी का पता नहीं है तो कुछ भी करते रहते हैं, उलझुल बातें करते रहेंगे, कोई रूटीन खत्म हो जाती है। सुबह में न्यूज सुन रहे हैं, शाम को भी सुन रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिबेट करना शुरू कर देंगे। तो अगर आप मैक्सिमम लोगों का लाइफ देखोगे तो ऐसा नहीं होता कि आपके समय बन जाएगा तो आप डिवोशन बढ़ा दोगे अपनी, ऐसा नहीं होता। तो बिकॉज बिगिनर उस स्टेज पे ही नहीं होता, इसलिए उसके लिए क्या रिकमेंडेड होता है कि वो अपनी कर्म करता रहे। और जैसे हमने गोलोक एक्सप्रेस में क्या सिखाया आपको, ABCD मॉडल पे चले, वो थोड़ा थोड़ा अपना डिस्ट्रक्टिव को आइडेंटिफाई किया, कुछ ना कुछ एक आधी माला कर ली, कहीं से शुरुआत किया, चलो टीवी देखने का दिल किया तो फैमिली के साथ बैठ के थोड़ा रामायण देख लिया। धीरे धीरे वो लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशंस की जा सकती हैं जिससे एक जो नव साधक है उसके जीवन में कुछ ना कुछ प्रतिशत में डिवोशन की एडिशन हो जाए। ये तो कर सकता है एक बिगिनर, राइट। आप में से कितने सारे लोग हैं जिनको हमने पहले दिन कहा 64 माला करो, और कितने सबको कहा चलो एक माला तो कर लो? क्या कहते हैं निधि जी हम स्टार्टिंग में सभी लोगों को? स्टार्टिंग में सभी को यही कहा जाता है कि एक माला से स्टार्ट करो, धीरे धीरे बढ़ाओ, है ना। तो आप जब जॉब पे भी जा रहे हो, रूटीन बनी हुई है आपकी, आपको जॉब पे जाना है, आपको बच्चों को बड़े करना है, फिर रूटीन, उसके बीच में थोड़ा सा समय लगा के आपको सत्संग लगाना है। तो एज अ बिगिनर ना आप इससे ज्यादा कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए वर्क इज सेट टू मीन्स, और यही बात चैप्टर 3 में भगवान ने कही थी कि जो ज्ञानी पुरुष होता है वो समाज में फंसे हुए ज्ञानी लोगों को सब कुछ कर्म करना बंद नहीं करवा देता है उनका, क्या करता है, उनको ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए अलग अलग एक्टिविटीज में एंगेज करता है। अलग अलग एक्टिविटीज को कैसे डिवोशनल बनाया जाए ये सीखना भी तो एक कला है ना भाई, एक दिन में थोड़ी किसी को आ जाएगी। तो मटेरियल एक्टिविटीज एकदम बंद नहीं हो पाती हैं किसी की, धीरे धीरे उसके लाइफ में डिवोशन को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो वर्कर के लिए, एक बिगिनर के लिए क्या है, वर्क इज सेट टू बी द मीन्स, उसको कुछ
ऐसा एकदम बहुत बड़ा ड्रास्टिक स्टेप नहीं ले लेना है। और जो लोग इमेच्योर होते हैं या जिनके पास गाइडेंस अच्छी नहीं होती है, वो एक ड्रास्टिक स्टेप ले लेते हैं बिगिनर की स्टेज पे। जैसे कई लोग घर बार छोड़ देते हैं। नितिन जी के पास ही कई बार आ चुके हैं ऐसे लोग, यंगस्टर्स होंगे एकदम पूछेंगे तो क्या हम घर बार छोड़ दें अब, राइट? बिल्कुल, अभी नया नया उनको भक्ति का भी नहीं पता चला होता, तो ऐसी बात भी पूछने आ जाते हैं वो लोग। इस जगहों पे फिर तामसिक संन्यास होता है, बिकॉज जब ज्ञान नहीं होता है, राइट, गाइडेंस नहीं होती है, तो एकदम झटके से किसी को लगता है शायद मुझे ये कर लेना चाहिए, राइट? अदरवाइज एक बिगिनर को ये सजेस्टेड है कि आप अपनी सारी ड्यूटीज करो और साथ साथ में डिवोशनल एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करो, क्योंकि हर एक ड्यूटी को हर समय आप बिना एक्सपेक्टेशंस के कर लोगे। ईशा जी, क्या लगता है, बिगिनर के लिए संभव है कि हर एक एक्सपेक्टेशन छोड़ दे, हर समय फल की इच्छा का त्याग कर दे? नहीं निखिल जी, बिल्कुल भी नहीं। बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम सारे मटेरियल वर्ल्ड में जुड़े हैं और इसी तरीके से जुड़े हैं कि कुछ करेंगे तो उसके बदले में कुछ मिलेगा। तो हम सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस एकदम नहीं छोड़ सकते। एकदम नहीं छोड़ सकते ना। मान लीजिए एक बंदा 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा था, अब आप पहुंचे उसके बगल में, बोला उसको आपने, नहीं यार तू उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है, तो कैन यू एक्सपेक्ट कि वो एक सेकंड के अंदर ब्रेक मार के गाड़ी को बिल्कुल साउथ पोल की डायरेक्शन में मोड़ लेगा? या उसको आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि धीरे धीरे गाड़ी को 150 से आप थोड़ा स्पीड स्लो करो, फिर कहीं आगे यू टर्न देखो, फिर धीरे धीरे केयरफुली उसकी गाड़ी का डायरेक्शन बदलवाओगे आप। समझदारी तो यही है ना। एकदम बिल्कुल। झटके से गाड़ी करोगे तो गाड़ी भी पलट जाएगी। एक्सीडेंट। बिल्कुल। वैसे ही हम सब लोग ना संसारिक जीवन में खोए हुए हैं, इसलिए एक नव साधक एकदम, ना तो सच में जो ज्ञानी होता है वो उसको कोई भारी भरकम स्टेप्स बताता है, और दूसरा बात है अगर वो बता भी दे तो दूसरे के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो जो सच में ज्ञानी होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो समझते हैं कि भाई वही बात बताओ, ये जो कर सकते हैं इससे ज्यादा कर ही नहीं पाएंगे, फायदा क्या है इसका बताने का, ओवरलोडिंग हो जाएगी आपके लिए, है ना? तो एक बिगिनर के लिए यही है कि अपनी ड्यूटीज करते रहो, थोड़ा थोड़ा अपना साथ साथ में डिस्ट्रक्टिव को आइडेंटिफाई करो और धीरे धीरे अपनी डिवोशन को बढ़ाओ। ठीक है? कैसे फैमिली और करियर डिवोशन बनती है ये समझ नहीं आता एक बिगिनर को, लेकिन जो इसकी हायर स्टेज होती है, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, योग रूढ़ की अवस्था होती है, राइट, महात्मा होते हैं, जो उनको ये समझ आता है उनके लिए कोई एक्टिविटी, मटेरियल एक्टिविटी रहती नहीं है, क्योंकि उनके लिए बी सी सब कुछ डिवोशन बन जाता है। एवरीथिंग बिकम्स इंटेग्रल पार्ट ऑफ डिवोशन, है ना? उनको समझ आ जाता है। देखिए जैसे बिगिनर है, उसको ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट सिखाओ तो उसके लिए सब कुछ अलग अलग है, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, डी अलग है। जब आप इंग्लिश के प्रोफेसर होते हो और आप लेक्चर्स दे रहे हो इंग्लिश में या एस्से लिख रहे हो, तो क्या सच में आप उस समय पे निधि ये सोचोगे ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट या सी फॉर कैट? या सब कुछ इंटीग्रेट हो चुका है तब तक, आपके लिए कुछ ऐसा नहीं सोचना पड़ता आपको उस समय? उस समय ऐसा तो नहीं सोचना पड़ता ना, हम सब इंटीग्रेटेड हो जाता है, आसानी से सेंटेंसेस बन जाते हैं पूरी। है ना? तो वो बेसिक बातें नहीं रहती ना दिमाग में। देखो ये एबीसीडी मॉडल वगैरह एक बिगिनर के लिए है ना, तो समझाने के लिए करना क्या है, कहाँ से समय बनाना है। जो लोग लेकिन अगले लेवल पे चले जाते हैं उनके लिए कोई इसमें बड़ी बात रही नहीं जाती, बिकॉज उत्तम रस मिल चुका होता है। उनको पता होता है कि फैमिली में, करियर में, हर जगह पे डिवोशन कैसे करनी है। ठीक है? तो इसलिए उनकी कोई भी गतिविधि क्या मटेरियल एक्टिविटी रह जाती है? हनुमान जी का क्या लंका जलाना मटेरियल एक्टिविटी है? क्या अर्जुन का युद्ध लड़ना मटेरियल एक्टिविटी है? कोई भी वो एक्टिविटी जब भगवान से जुड़ जाता है कोई बहुत ज्यादा, उसकी वो एक्टिविटी चाहे बाहर से कितनी भी मटेरियलिस्टिक क्यों ना लगे, बाहर से, लेकिन वो मटेरियल एक्टिविटी नहीं होती। चैप्टर 4 में हमने आपको बड़ा क्लियर किया था, उसके सारे कर्म क्या बन जाते हैं? डिवोशन। अकर्म बन जाते हैं। इसलिए महात्मा की गतिविधियां, हो सकता है भौतिक दृष्टि से जिसको ज्ञान नहीं है उसको यही लगे कि ये भी वो तो भौतिक एक्टिविटी ही कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो एक्टिविटी भौतिक नहीं होती, वो आध्यात्मिक होती है। एक बार एक गुरुजी फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे थे अपने स्टूडेंट के साथ, तो हैरी पॉटर की मूवी देख रहे थे, तो उनके स्टूडेंट ने पूछ लिया कि भाई आप हैरी पॉटर की मूवी देख रहे हो, तो आप तो सन्यासी हो, तो ये मतलब क्या हुआ इस बात का? तो उन्होंने उनको बताया कि भाई वो प्रचार करने के लिए जा रहे थे दूसरी कंट्री में, कि मैं ये देखना चाहता हूँ इस हैरी पॉटर की मूवी में कि ये इतनी फेमस क्यों हो रही है, इसमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी, क्या ग्राफिक्स यूज कर रहे हैं, और उसमें कुछ ऐसे का सीन्स आते हैं जैसे ऐसा लगता है कि पर्सन जो बुक के अंदर से बाहर निकल रहा है। तो क्यों ना हम इस तरह का लिटरेचर कृष्णा कॉन्शियसनेस में डेवलप करें
क्योंकि मैक्सिमम लोग आज तक इस तरह की टेक्नोलॉजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम कुछ इस तरह का डेवलप करें प्रचार में ताकि लोग भगवान की तरफ ही इस तरह से अट्रैक्ट हो जाएं। तो देखिए, वो मूवी भी देख रहा है तो उसके अंदर क्या सोच रहा है वो उसमें से भी कोई प्रचार का एंगल सोच रहा है। क्या एक नवसाधक ये बात सोच सकता है कि मूवी के अंदर से भी कोई प्रचार का एंगल सोच लिया जाए? राइट। तो जो महात्मा होते हैं, आपने उनकी किसी गतिविधि को भौतिक नहीं मानना है, बिकॉज उनकी कोई एक्टिविटी भौतिक नहीं होती है। वो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ सेवा ही कर रहे होते हैं, वो आपको समझ नहीं आएगा। तो जो डिवोशन में अगले लेवल पे होते हैं, उनके लिए कोई भी एक्टिविटी भौतिक नहीं रह जाती, सब आध्यात्मिक हो जाता है, क्योंकि वो हर समय भगवान से जुड़े हुए होते हैं। जबकि जो बिगिनर होता है उसके लिए करना असंभव होता है, इसलिए उसके लिए कर्म ही साधन है। वो अपना कर्म करता रहे, है ना, जैसे भी, और थोड़ा 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 साथ में क्या करे, डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन करे, उसके लिए अभी यही रिकमेंडेड है। हरी हरि बोल जी। नेक्स्ट प्लीज। हरि हरि बोल। श्लोक 4। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। हरि बोल। Text 4. A person is said to be elevated in yoga when, having renounced all material desires, he neither acts for sense gratification nor engages in fructive activities. Hari Bol Ji. तो आपको कैसे पता चलेगा आपका स्तर कहाँ है डिवोशन में, कितने लेवल पे पहुंच गए हो आप? जो तो महापुरुष हैं वो तो टोटल मटेरियल, उनकी डिजायर्स खत्म हो जाती हैं, संसारिक डिजायर्स, और उनका जो कर्म करने के पीछे इंटेंशन होती है वो उनके एसेंशियल प्लेजर्स नहीं होते कि मुझे ये मिलेगा तो इसलिए मैं कर लूं, मेरा इस तरह से फायदा हो सकता है। वो सोचते हैं अपने फायदे के बारे में, बट मुझे वो अपने फायदे के बारे में सोचते हैं तो वो आत्मा तत्व के बारे में सोच रहे होते हैं। वो अपने फायदे के बारे में शरीर के लेवल पे या इंद्रियों के प्लेजर के बारे में नहीं सोच रहे होते। तो अब आप कैसे असेसमेंट कर सकते हो कि आप डिवोशन में कहाँ पहुंचे, किस स्तर पे हो? आप जितना जितना अपनी मटेरियल डिजायर को चेक कर पाए हो, वही आपकी मटेरियल प्रोग्रेस की साइन है। कितना आपको वो मटेरियल डिजायर जो पहले भगाती थी, अब कितना कितना मटेरियल लाइफ को लेके संतोष आ रहा है आपका। देखो, मटेरियल लाइफ को लेके संतोष बढ़ना चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ को लेके ग्रीड बढ़नी चाहिए। तब आपकी मटेरियल प्रोग्रेस की जगह स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मतलब मटेरियल लाइफ को लेके कंटेंटमेंट आ रही है, स्पिरिचुअल लाइफ को लेके डिसकंटेंटमेंट आ रही है। मेरे में तो ये भी कमी है, मुझे ये भी इंप्रूव करना है, मुझे हरिनाम भी बढ़ाना है, मैं तो व्रत भी ठीक से नहीं किए, पिछली बार कार्तिक मास कितना अच्छा किया सब लोगों ने, मैं तो कार्तिक मास भी ठीक से नहीं कर पाता। तो आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेके अगर डिसकंटेंट होते जा रहे हो और मटेरियल लाइफ को लेके आप कंटेंट होते जा रहे हो, तो ये क्या है? ये आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का एक साइन है। ये आप सब अपने आप चेक कर सकते हो क्या हो रहा है आपके साथ, है ना? और आप कितना ज्यादा सेंशुअल प्लेजर के चक्कर में काम करते हो, और कितना आप ड्यूटी समझ के काम करते हो, इस तरह से भी आप अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को चेक कर सकते हो, है ना? हरी हरि बोल जी। टेक्स्ट 5 प्लीज। श्लोक 5। हरि बोल। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। ये मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। हरि बोल। Text 5. One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is the friend of conditioned soul and his enemy as well. Hari Bol Ji. है ना? तो ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट वर्सेस है। आई थिंक कितना प्यारा वर्स है, भगवान ने क्लियर कर दिया यहाँ पे। क्या है? मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है और मित्र भी हो सकता है ना? तो मन जो है वो क्या है, हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था, बट फिर भी सूक्ष्म शरीर का पार्ट है हमारा मन। दिखता तो नहीं है लेकिन बहुत पावरफुल है मन। मन जो है वो हमारी इंद्रियों का अदृश्य स्वामी है, और मन जो है वो माया का दलाल है। तो आपके मन के अंदर कैसे कैसे विचार आएंगे, किस तरह के विचार आएंगे आपके मन के अंदर? कुछ भी विचार आ सकता है, राजसिक भी हो सकता है, तामसिक भी हो सकता है, और बहुत कम सात्विक हो सकता है ना? मैक्सिमम लोगों के केस में राजसिक और तामसिक विचार ज्यादा आएंगे, उल्टी सीधी चीजें करने के, संसार में खोने के,
है ना। जब किसी की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो जाती है तब सात्विक और दिव्य विचार भी आएंगे, बट मैक्सिमम केसेस में तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हुई नहीं है। तो मन, हम सब मैक्सिमम लोगों का, क्या हमारा मन दुश्मन है या हमारा मित्र बन गया है? देखिए, जो मन हमें संसार में, जिसने चक्कर लगवा रहा है, जो संसार में, जो संसार के बारे में सोचता रहता है, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है। और जो मन जो है आपको ईश्वर की तरफ बढ़ने की प्रेरणा दे, है ना, अगर आपका मन बोले चलो चलो सुबह उठ जाओ, सत्संग करना है, माला करनी है, तो आप क्या बन गया आपका मन? तब आपका मन मित्र बन गया। अगर मन आपका ईश्वर की तरफ लगाने की तरफ आगे चलना शुरू हो जाए, आपका सपोर्ट करना शुरू हो जाए, तब आपका मन आपका मित्र है। बट अगर आपका मन मित्र बन भी गया है, तब भी क्या आप उस पर भरोसा कर सकते हो, या वो पलटी मार सकता है? आपको क्या लगता है ईशा जी? भरोसा कर सकते हो आप? मित्र बन गया, मान लीजिए आज आपको लगा कि यार सुबह मन ने उठा दिया मेरे को, तो क्या आप अब भरोसा कर लोगे हर समय? क्या हर समय मन ठीक गाइड करेगा आपको? नहीं, जिस टाइम वो मेरे को पॉजिटिव काम की तरफ या सत्संग की तरफ लेके जा रहा है, तब तो एब्सोल्युटली मित्र का काम ही कर रहा है, फ्रेंड का काम ही कर रहा है। लेकिन बहुत बार अभी तक गड़बड़ी कर देता है। बहुत बार वो गड़बड़ कर देता है। ठीक है। तो वैसे ही वो मन है जो पलटी मारता रहता है। तो हमारा दुश्मन कब हुआ वो? जब वो हमें संसार के भोग विलास में या चकाचौंध में घुमाए रखना चाहता है, तब क्या है वो? तब हमारा दुश्मन है। दुश्मन, और अगर वो हमें ईश्वर की तरफ लेके जाना चाहे, तब, वो फ्रेंड जो है। कि बड़ा कम केसेस में होता है, अगर कोई सत्संग नहीं कर रहा हो तो बिल्कुल ही नहीं होता वो चीज, संसार की तरफ ही लेके जाता है वो, है ना। तो मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है, और मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है। टेक्स्ट नंबर 6 प्लीज। हरि बोल। श्लोक 6। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। हरि बोल। Text 6. For him who has conquered the mind is the best friend. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. Hari Bol ji. भगवान ने क्लियर कर लिया कि भाई, अब अगर आपने मन को जीत लिया है तब तो मन आपका सबसे बढ़िया मित्र बन जाएगा। बट अगर आप मन के दास बने हुए हो तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और हम सबके साथ क्या है? हम सबके साथ यही है कि हम मन को नहीं जीत पाए हैं अभी तक। हम ब्लेस्ड बहुत हैं जो सत्संग लगा रहे हैं, कम से कम हम ये कॉन्सेप्ट समझ के मन को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। हमें पता है कि मन को जीतने का प्रयास करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये तो संसार में 99.9% लोगों को क्या ये पता होता है आपके हिसाब से निधि जी, कि मन को भी जीतना होता है, मन को कंट्रोल करना होता है, मन अलग होता है, हम आत्मा होते हैं? क्या ये पता भी होता है मैक्सिमम लोगों को? नहीं, बिल्कुल पता नहीं लोगों को, वो तो मन के कहने के अनुसार ही चलते हैं। मन के कहने से। देखो, इसलिए कई बार जब निराश हो जाओ ना, तो कम से कम ये वाली बात याद किया करो कि चलो हमें इतनी कृपा तो हो ही गई है हम पे, कि हमें आज ये पता तो चलना शुरू हो गया है। हम नहीं कर पा रहे आज भी मन को कंट्रोल, फेल हो जाते हैं बड़ी बार। देखो, बड़ी बार सक्सेसफुल भी होते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार ही फेल होते हैं। आप ये सुबह का सत्संग ही लगा लेते हो, ये क्या है आपकी? ये मन को मित्र बनाया आपने तब ये सत्संग लगा पाए, या मन दुश्मन है आपका तब लगा पाए आप सत्संग? क्या लगता है ईशा जी आपको, कब लगा पाओगे सत्संग आप सुबह का? जब मन हमारा फ्रेंड बन जाए तभी लगा पाएंगे डेफिनेटली। बट क्या इसका ये मतलब है कि एक एस्पेक्ट में आपने मन को नियंत्रण कर लिया, मान लीजिए सत्संग लगाने में, तो क्या हर दिन, हर मतलब पूरा दिन हर समय वो आपका मित्र बना रहता है मन? थोड़ी देर बाद ही दुश्मन बन जाता है। हाँ, सबके साथ। देखिए, मैं आप सबको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने हैरान नहीं होना है, ये हम सबके साथ हो रहा है। कोई नहीं बच छूटा है इससे ऊपर, कोई भी नहीं है ऐसा। बट ब्लेसिंग ये है कि कम से कम हम डिफरेंशिएशन करना तो सीख रहे हैं कि यार ये मन है, मुझे इसको नियंत्रण में लाना है, और कभी कभी सक्सेसफुल भी हो जाते हैं हम, राइट। तो हैरान इस पे मत हो जाओ कि आप बार बार फेल हो रहे हो, खुश इस बात को लेके हो जाओ कि कभी कभी तो सक्सेस मिल रही है। क्योंकि संसार में जो मैक्सिमम लोग हैं वो फेल हो चुके हैं, क्योंकि वो मन के हारे हार चुके हैं। हम कम से कम मन की शक्ति को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, मन की तरंगों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, हमें डायग्नोसिस बनाना आ गए हैं। और कभी कभी भगवान की कृपा से हम चौका छक्का भी मार रहे हैं, बीच बीच में सिंगल सिंगल भी ले रहे हैं, कभी बोल्ड आउट भी होते हैं, लेकिन कम से कम टिके तो पड़े हैं मैदान में, कोशिश तो कर रहे हैं मन को नियंत्रण करने की। तो जब आपको बड़ा एक बार, कई बार फ्रस्ट्रेशन भी आएगी यार,
इतना ज्ञान ले लिया, फिर मन को नियंत्रित तो कर नहीं पाए, तो फिर फायदा क्या हुआ? उसके लिए मैं आंसर दे रहा हूँ आपको कि ऐसे नहीं कर पाओगे मन को नियंत्रण, भाई बहुत मुश्किल काम है। बट कम से कम हमें ये समझ रहा है, कितने खुशी की बात है, कितने ब्लेस्ड है कि हम ये बातें सुन रहे हैं और नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसने भगवान ये मन को नियंत्रण कर लिया, वो तो बहुत हाई स्टेज है। टेक्स्ट 7 चलते हैं, ये नेक्स्ट हरी बोल। हरि हरि बोल। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। हरि बोल। Text 7. For one who has conquered the mind, the super soul is already reached, for he has attained tranquility. To such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same. Hari Bol ji. भगवान क्या कह रहे हैं? मन को जीतना मतलब परमात्मा को पाना, एक ही बात है। क्योंकि देखिए, परमात्मा तो मेरे और आपके अंदर है। हम भगवान के दर्शन क्यों नहीं कर पाते या उनका अनुभव क्यों नहीं हो पाता हमें? अड़ंगा कौन डाल देता है इसके बीच में? क्योंकि हमारा जो मन है वो माया के अंदर है, घुसा पड़ा है, वो संसार के बारे में ही सोचा जा रहा है हमेशा। तो जब मन संसार के बारे में हमेशा सोचता जा रहा है, तो इवन भगवान आपके साथ बगल में भी खड़े हैं तो आप भगवान को इग्नोर मार रहे हो, राइट? लेकिन जब आपका मन नियंत्रण में आएगा, उसको भक्ति का नशा लग जाएगा, उसको चस्का लगा होगा ईश्वर का, सत्संग साधना सेवा करने से, फिर क्या होता है? आपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। बिकॉज एक तो आप, ये जो दिव्य अनुभूतियां होती हैं, आपके डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये कब होना शुरू हो जाएंगे आपके साथ? आप अगर परमात्मा से जुड़ रहे हो भाई, आपका मन नियंत्रण में आ रहा है, तब आपको दिव्य अनुभूतियां होना शुरू होती हैं। उससे पहले नहीं होंगी आपको अनुभूतियां, क्योंकि आप संसार में खोए पड़े थे। ठीक है? और फिर एक प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस क्या करना शुरू कर देते हैं हम, जितना जितना आपका मन नियंत्रण में है, उतना उतना आप मन की शांति को क्या करोगे? अनुभव करोगे। आपको लाइफ बहुत अच्छी लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका मन जो पहले ऐसे से उसमें वेव्स आ रखी थी, ऊपर नीचे उथल पुथल, वो बिल्कुल शांत हो जाएंगी, है ना? तो शांति, और जब देखो मन अंदर से शांत है, तभी तो आप परमात्मा की आवाज बड़ी क्लैरिटी से सुन पाओगे ना। देखिए, मेले में शोर मड़ा हुआ है, आपने किसी को पुकारने की कोशिश की, अपने हस्बैंड को, बच्चों को, सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी, बिकॉज शोर बहुत है। तो वैसे ही जब मन के अंदर संसार का बहुत शोर शोर होता है, तो परमात्मा तो पहले भी गाइड कर रहे होते हैं हमें, बट बिकॉज मन के अंदर शोर इतना है संसार का, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उसके पास इतनी गाड़ी क्यों है, मैं इतनी सुंदर क्यों नहीं हूँ, उसके हस्बैंड ज्यादा अच्छे हैं, मेरे को वो प्रमोशन कब मिलेगी, मेरा एक तो बेटा हो गया, भगवान एक बेटी दे देना। कुछ ना कुछ चलते जा रहा है, वो शोर है हमारे अंदर। तो उस शोर की वजह से हमें परमात्मा की प्रेजेंस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हम। तो जब आपका मन नियंत्रण में आना शुरू होता है, तो मन शांत होता है, आप परमात्मा को एक्चुअली प्राप्त कर चुके हो उस अवस्था में। क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा उसके लिए, हर जगह पे आप उसको फील कर पाओगे, भगवान की प्रेजेंस को। और उस समय पे ट्रू सेंस में संभाव आ जाता है। तब आपको कोई गालियां दे रहा है या आपकी तारीफ कर रहा है, या बहुत सर्दी है या गर्मी है, या बहुत सक्सेस मिल रही है या फेलियर मिल रहा है, कुछ फर्क पड़ना बंद हो जाता है ना? क्योंकि आपने जब सबसे बड़ी सक्सेस पाली, तो आपको ये संसार की छोटी छोटी सक्सेस और फेलियर जो है विचलित करना बंद कर देगी। क्योंकि देखिए, आपको कोई क्रिटिसाइज करता है तो आप दुखी क्यों हो? क्या आत्मा दुखी हो रही है, या बिकॉज मन का नेचर है उस बातों के बारे में सोचते रहना, और बिकॉज मन उस बारे में सोचता रहता है, फिर हम एक दुख का अनुभव करते हैं? क्या हो रहा है हम सबके साथ? कुछ भी जो हो रहा है उसको बार बार सोचता कौन रहता है, रिपीट कौन करता है उसको? यही तो करता है हमारा मन। देखिए, कई बार डिवोटीज हैं हमारे साथ बात कर रहे हैं, काउंसलिंग सेशन हो रहा है, और वो 15 साल की बात याद कर रहे हैं। 15 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरी ज्वेलरी इन लोगों ने रख ली, फिर हमें घर से निकाल दिया, ठीक है, हमें घर अपना बनाना पड़ गया। और वो बात करते करते ना, वो रोना शुरू हो जाते हैं। वो कितने साल पुरानी बात है? 15 साल पुरानी। पर जब वो बात बता रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश है वो उनके अंदर, जहन के अंदर बात। ठीक है? और उस बात का वो दुख अनुभव कर पा रहे हैं अभी तक, कितने सालों के बाद? 15 सालों के बाद भी।
20 सालों के बाद भी, 25 सालों के बाद भी उसका दुख अनुभव कर रहे हैं। ठीक है। और तो और कई बार हम जन्म ले लेते हैं उस पर्टिकुलर किसी पर्सन से बदला लेने के लिए, क्योंकि उसने मुझे वो पर्टिकुलर दुख दिया था। जैसे कई बार हम घरों में देखते हैं ना, एक बेटा ऐसा हो जाएगा जो माँ बाप को बहुत दुख दे रहा है, तो क्या आपको लगता है वो हो सकता है पिछले जन्म में दुश्मन था और उसने बदला लेना था उन सोल्स के साथ, तो वो उस पर्टिकुलर जन्म में क्या हो गया, किसी का बेटा बन के आ गया, और वहां से दुख मिलेगा उसको फिर उस पर्सन को, है ना। तो ये दुख लेकिन एक्सपीरियंस कैसे कर रहे हैं हम डायरेक्टली आत्मा के लेवल पे एक्सपीरियंस नहीं करते हो, मन की वजह से एक्सपीरियंस करते हो आप, क्योंकि आपका मन नियंत्रण में नहीं होता। अगर मन नियंत्रण में हो तो आप उसको बोलो नहीं, ये वाले बारे में बात नहीं सोचनी है आपने, चलो 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 भगवान के बारे में सोचो। तो मन नियंत्रण में होगा तो आप भगवान के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, भगवान का जाप करना शुरू कर दोगे। तो जब भगवान का जाप करोगे, तो आज तक किसी को दुख मिला है भगवान का जाप करके, आरती करके, सत्संग लगा के? आज तक किसी को दुख नहीं मिला। लेकिन बिकॉज हमारा मन नियंत्रण में नहीं होता। जैसे कई बार लोगों को बोला जाता है कि यार पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचा करो। मान लो आपके कोई घर में डिप्रेशन में चला गया, आपने बोला पॉजिटिव सोचो, क्या है तुम्हारे पास सब कुछ है तो सही, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। तो ईशा जी, क्या ऐसा बोलने से कोई डिप्रेशन से बाहर निकल जाता है? पॉजिटिव सोचो, ऐसा मत करो, अपनी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स हैं देखो। नहीं नहीं निखिल जी, बिल्कुल भी नहीं। मतलब नहीं उनको निकल पाता, मोटिवेट तो करना पड़ता है, पर वो एकदम उस तरीके से सोचना शुरू नहीं करते। नहीं कर। क्यों? क्योंकि वो मन के अधीन हो चुके हैं ना। तो जस्ट बिकॉज किसी ने एक दिन आके लेक्चर दे दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा मन को? मन ने वो कुछ विचार नहीं। पकड़ लिए हुए हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। इनफैक्ट जैसे छोटे बच्चे ने अगर चॉकलेट पकड़ ली है ना, आप उससे छीनने की कोशिश करो, फिर देखो जरा क्या करता है वो। छोटा सा बच्चा होगा, कई बार 5 साल का बच्चा भी इतना एग्रेसिव हो जाएगा आपके साथ, तो आपको लगेगा यार इसमें तो बड़ा जोर है यार, माँ को भी पिटाई कर दी, पापा का मोबाइल फोन खींचो जरा बच्चों का, फॉर एग्जाम्पल। राइट। तो मन के साथ क्या होता है, वो विचारों को उसने पकड़ लिया है संसार के, और वो आपको दुख का अनुभव करवाई जा रहे हैं वो आपको विचार। और अगर आपने ऐसे उन विचारों को खींचने की कोशिश की, तो वो और जोर से पकड़ लेते हैं, और जोर से पकड़ लेगा आपका मन उसको, है ना। तो बिकॉज हमारा मन हमारा दुश्मन बना हुआ है, इस तरह से हम क्रिटिसिज्म हुआ। क्रिटिसिज्म तो 5 मिनट का हुआ था आपका, लेकिन आपने उसके बारे में सोच सोच के कितना दुख एक्सपीरियंस किया। 10 दिन दुखी हो गए आप। राइट। तो वो 10 दिन दुखी कैसे हुए आप? क्योंकि आप उस बारे में बार बार कंटेम्पलेट कर रहे थे। सत्संग भी हुआ, क्रिटिसिज्म 5 मिनट का था, सत्संग 1.5 घंटे का था, और वो भी रोज हमने सुनाया आपको, लेकिन सत्संग को आपने याद नहीं किया। ठीक है। क्रिटिसिज्म 5 मिनट का था। इनफैक्ट सोशल मीडिया में किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया आपको, एक छोटे से कमेंट मार दिया, बड़ी भक्तन बन रही है ऐशा आजकल, तू पता नहीं कहाँ बाबा ना बन जाना, घर बार मत छोड़ देना, मान लो आपकी फेसबुक पे डाल दिया किसी ने। तो हम उस एक कमेंट के बारे में सोच सोच के हमारा मन हमें क्या कर देगा, परेशान कर देता है। मैं वहां गई थी, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी गई, या मैं वहां गया था, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिली, मेरे साथ बात नहीं हुई अच्छे से। तो ये सबसे कब ऊपर उठ जाएंगे हम? जब हमारा मन नियंत्रण में आ जाएगा। बिकॉज आप इंटरनली क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो आपकी मेंटल स्टेट है। अगर आपका मन ईश्वर से जुड़ा हुआ है, तभी कहते हैं चिंतन करो भाई। चिंतन करोगे तब आप संसारिक बातें नहीं सोचोगे, संसार की बातें सोचोगे ही नहीं तो दुख का अनुभव नहीं होगा। और प्रशंसा आएगी, तब भी आप भगवान को याद कर रहे हो, आप भगवान के वो लीलाएं देख रहे हो, प्रभु देखो मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं, मैं जीरो हूं, और आपका देखो करिश्मा की मुझे लोग सम्मान दे रहे हैं। तो आप वो प्रशंसा को भी भगवान की तरफ सरका दोगे, बिकॉज रियलिटी ये है कि वो प्रशंसा आप डिजर्व ही नहीं करते, ना मैं डिजर्व करता हूं। ठीक है। तो प्रशंसा से भी बच गए, तब भी संभव आ गया। निंदा आएगी तो भी हम भगवान को याद कर रहे हैं, अगर उसमें से कोई अच्छी क्वालिटी कुछ अच्छा सीख सकते हो तो सीखो। बट दुख हमें तब होता है क्योंकि हमारा मन उन चीजों के बारे में बार बार सोचता जा रहा है, और हमें असंभव लगता है उस मन को रोक पाना, बिकॉज हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुई होती। जब तक आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग नहीं हो पाते, तब तक आप वो मन की तरंगों को रोक नहीं पाओगे। राइट। इसलिए वो इम्पॉसिबल लगता है एक इंसान को। लेकिन हमने क्या समझना है, क्या आप मान सम्मान, एप्रिसिएशन, क्रिटिसिज्म, सक्सेस, फेलियर को रोक सकते हो आप संसार के? उसको नहीं रोक सकते आप, वो तो आना ही है। कभी फेलियर भी मिलेगा, कभी सक्सेस, कोई आपकी प्रशंसा भी करेगा,
और कभी कोई आपकी निंदा भी करेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, भक्ति करो या ना करो, एक मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहेंगे ही रहेंगे संसार में। लेकिन हमें क्या ट्रेन करना है, हमें अपने मन को ईश्वर के इतना नजदीक जोड़ लेना है कि हमें उन मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस का जो इंटरनल लेवल पे हमारी फीलिंग जाए, वो क्या जाए, हम भगवान से जुड़े हैं तो हमें अंदर आनंद ही मिल रहा है। देखिए एक सिंपल भाषा में, आप ना बड़ा गंदा पानी है, लेकिन अगर आप छन्नी लगा लेते हो, फिल्टर लगा लेते हो, वो पानी फिल्टर होके ही निकलता है बाहर, बाहर गंदगी बाहर रह जाती है। तो हमें भगवान के साथ मन से इतना जुड़ जाना है कि बाहर से तो बहुत कुछ आएगा, लेकिन जब अंदर तक वो पहुंचे, क्योंकि अंदर आपके प्रभु राम बसे हैं, प्रभु कृष्ण बसे हैं, तो आपका मन ईश्वर के प्रेम में इतना खो चुका होना चाहिए कि तब आपको बाहर के संसार के झटके नहीं लगेंगे। और ये अनुभव की जा सकती है बातें, आप में से सब लोग थोड़ा थोड़ा इसको एक्सपीरियंस भी कर रहे हो, है ना। अब हम समझते हैं कि सात्विक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, योगी बनने के लिए, भगवान की तरफ आगे बढ़ने के लिए क्यों भगवान ने बैलेंस लाइफ के लिए भी बताया है। ये दोनों श्लोक इकट्ठे पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट प्लीज। हरि बोल। हरि हरि बोल। श्लोक 16 है अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। श्लोक 17, जो खाने, सोने, अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। हरि बोल, हरि हरि बोल। Hरि Bol. Text 16. There is no possibility of one's becoming a yogi, O Arjuna, if one eats too much or eats too little, sleeps too much or does not sleep enough. Text 17. He who is regulated in his habits of eating, sleeping, recreation, and work can mitigate all material pain by practicing the yoga system. Hari Bol ji. देखिए हम सब दुखी कोई भी नहीं होना चाहता। सब लोग कोई पंडितों के पास जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है अपनी पेन्स को घटाने के लिए, सब लोग कर रहे हैं ना कुछ अपनी पेन्स को घटाने के लिए। लेकिन भगवान ने तरीका बताया है हमें, आप संसार में दुखाले में रहते हुए भी कैसे अपने दुखों को मिनिमाइज कर सकते हो। क्या हम यही चाहते हैं ना, मिनिमाइज ही करना चाहते हैं ना हम अपने दुखों को। कोई भी ऐसा नहीं है जो बोले मैं अपनी पेन्स को बढ़ाना चाहता हूँ। कैसे कर सकते हैं हम, अगर हम एक नियमित जीवन ऐसा जिए जिसको सत्ववृत्ति कहते हैं, जो भगवान यहाँ सजेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाना खाना शुरू किया तो खाते ही रहे, और ऐसा नहीं है कि भैया खाना ही नहीं खाना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है कि सोना ही बंद कर दिया, और ऐसा भी नहीं है कि सोते ही रहे। अति का भला ना बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, है ना। कबीरदास जी कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यही बात यहाँ पे कृष्ण भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आप अपने लाइफ में एक बैलेंस लेके आओ, है ना। ठीक है, खाना भी खाओ, ऐसा नहीं कि खाना ही बंद कर दो, फिर उसमें भी चेक करो क्या खा रहे हो। और ऐसा नहीं कि सोना ही बंद कर दो, है ना। ऐसा नहीं है कि अभी आप, है ना, अभी ऐसा नहीं है कि आपके छोटे बच्चे तो कभी आप उनके साथ खेलने मत जाओ, उनको रनिंग मत करवाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप योगा मत करो, ऐसा भी नहीं है कि आप वॉक मत करो, आप हर समय माला ही करो इकट्ठ घर में एक जगह पे कोने में बैठ के, ऐसा नहीं बता रहे हैं हमें शास्त्र। अगर हम ओवरऑल अपनी लाइफ को बैलेंस लाके चलेंगे, इसलिए सारे गोलोक एक्सप्रेस के मॉडल जो है वो बैलेंस पे बेस्ड है, चाहे वो कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस हो या फिर ABCD मॉडल हो, है ना। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज आपको फाउंडेशन कोर्स में कवर कर लिया है हमने वो। तो उसमें आपको सिखाया क्या जा रहा है एक बिगिनर को। अभी हम सब लोग जो मैक्सिमम लोग हैं वर्ल्ड में, हम बहुत ही इम्बैलेंस लाइफ जीते हैं। क्योंकि अगर आप देखिए, बचपन से स्कूल कॉलेज ट्यूशन क्लासेस वगैरह मिला के हमने अपने जीवन का कितना समय ईशा जी पढ़ाई करने में लगा दिया होता है। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं स्कूल जॉब से पहले, कितना प्रतिशत समय लगाते हैं हम उस तरफ। नियर अबाउट 80% हम लोग स्कूल में कॉलेज में डिवोट करते हैं। ठीक है, तब भी वो बैलेंस नहीं था ट्रू सेंस में। क्योंकि बैलेंस का बिल्कुल तो ये मतलब था ना कि थोड़ा स्पिरिचुअल को भी दिया, थोड़ा मेंटल हेल्थ को भी दिया, थोड़ा फिजिकल को भी दिया, तब भी वो बैलेंस नहीं था। अच्छा बट अबाउट अगर आपको 2 लाख रुपए का पैकेज मिल गया कॉर्पोरेट में, तब आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाता है। बिल्कुल ही और इम्बैलेंस हो जाता है हाँ, तब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आपसे जब वो जॉब करवाते हैं आपसे। कि हम लोग, हाँ जी बिल्कुल, हम लोग मैक्सिमम टाइम उन्हीं को डिवोट करें, घर में जाएं तब भी अपनी फाइल्स लेकर के जाएं, कंप्यूटर पर बैठे रहे और वर्क डन करते रहे ऑनलाइन हमेशा।
ऑनलाइन हमेशा उनके साथ जुड़े रहो, रात को 12 बजे मीटिंग कर लो, 2 बजे मीटिंग कर लो। तब भी क्या रहा हमारे जीवन में, तब भी बैलेंस नहीं रहा। बचपन में बैलेंस नहीं था बिकॉज हम हर समय स्कूल और कॉलेज और ट्यूशन क्लासेस ही करते रहे, हमारे जीवन का मैक्सिमम पार्ट उसमें निकल गया। सोना सोना 8 घंटे निकाल दो तो 16 घंटे बचे, 16 घंटे में से 12 से 14 घंटे बचे, उसके बाद हमने थोड़ा टीवी देखा, थोड़ा खाना खाया और जिंदगी खत्म हो गई हमारी। अच्छा, फिर हम करियर में आए तो हमने क्या किया, 10-12 घंटे ऐसे ही काम ही चल रहा है हर समय पे। ठीक है। वर्क फ्रॉम होम ने तो और मुसीबत ये वाली क्रिएट कर दी है कि पहले तो लोग 5-5:30 घर आते थे, अब वर्क फ्रॉम होम वाले उन्होंने आपको अच्छे अच्छे लैपटॉप्स दे दिए हैं, बट जैसे 7 बजे भी कॉल है, 8 बजे भी कॉल है, 10 बजे भी कॉल है, हर समय कॉल चल रही है आपकी, राइट, कॉन्फ्रेंसेस चलती रहती हैं। तो हर समय आपका मन वही है। चलो आपको, क्योंकि 12 घंटे जब आपने एक चीज कर ली है ना, आप कैसे मन को डिटैच करोगे एक झटके से, नहीं होगा। आप घर का फैमिली का खाना भी खा रहे हो तब भी आपके, अच्छा उस मीटिंग में ये हुआ था, कल मुझे ये प्रेजेंटेशन देनी है, ये चलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अब देखिए 40 ईयर्स 35 ईयर्स में हार्ट अटैक आना शुरू हो गए भाई लोगों को, क्योंकि लाइफस्टाइल इतना ज्यादा इम्बैलेंस हो चुका है हमारा सबका, सीडेंट्री बहुत हो गया है। देखो, घर में हमारे पास टेक अवे आ जाते हैं, डिलीवर कर देते हैं, वो खाना भी आपके डोर स्टेप पे आ गया, आपको चलना भी नहीं है, आपको लैपटॉप पे बैठे रहना है। तो आप एक परफेक्ट रेसिपी है ये मॉडर्न लाइफस्टाइल बीमारियों की। पहले देखिए कहीं से कुछ लाना पड़ता था, फिर कोई चक्की पीसता था, फिर कोई हाथों से कपड़े धोता था, फिर कोई, अब हर चीज गैजेट्स, इतने सारे गैजेट्स हो गए हैं, लाइफस्टाइल इतनी सिलेक्टरी हो चुकी है। तो एक रेसिपी बन रही है हमारी फिजिकली टोटली बीमार होने के लिए, फिजिकली बीमारी। और मेंटल हेल्थ तो खराब होनी है हमारी, बिकॉज हम करते ही एक दो चीजें रहते हैं, उसके अलावा कुछ करते नहीं है हम, है ना। स्पिरिचुअल हेल्थ का तो पता ही नहीं होता हम सबको समाज में। तो आपको और मुझे भगवान क्या समझा रहे हैं कि अपनी लाइफ में क्या करने की कोशिश करो, एक बैलेंस लाने की कोशिश करो। और ये बैलेंस का कॉन्सेप्ट भी साधक की स्टेजेस के हिसाब से वेरी करता जाएगा। देखिए जो महापुरुष होते हैं वो 2 घंटे सोने को भी बैलेंस मानते हैं। एक साधक, नव साधक नहीं कर सकता वो चीज। नव साधक को 7-8 घंटे की नींद चाहिए उसकी फंक्शनिंग के लिए। ठीक है। तो ये भी आपकी स्टेजेस के हिसाब से बैलेंस का कॉन्सेप्ट भी बदलता जाएगा। बट ये एक चीज कॉमन रहेगी कि वो बैलेंस होना चाहिए, राइट। ये होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अब आप व्रत रखना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 7 दिन व्रत रखना शुरू कर दो। इसलिए अब हमने आपको बताया एक सर्टेन डेज आते हैं, जैसे एकादशी होती है, उन डेज पे रखो व्रत। बाकी डेज में ये वाले व्रत तो रख लो कि निंदा नहीं करूंगी, मैं हरि नाम ज्यादा करूंगा। बट जैसे अब फूड वाला व्रत है तो वी आर नॉट सजेस्टिंग, वैदिक सिस्टम आपको ये नहीं कहता कि रोज व्रत करो, बिकॉज अगर रोज व्रत रखो तो भी बीमार पड़ जाओगे। फिर अपनी ड्यूटीज कैसे अच्छे से करोगे, फिर आप अपनी साधना भी कैसे अच्छे से करोगे, सेवा भी अच्छे से कैसे करोगे, है ना। तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग से अपनी लाइफ को पहचानना है कि कैसे वो इम्बैलेंस हो रखी है, स्टेप 1। दूसरा, छोटी छोटी चीजें वो इनकॉर्पोरेट करो जो आपकी लाइफ में बिल्कुल ही नहीं है। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में डिवोशनल एस्पेक्ट था ही नहीं, या नेग्लिजेंट था टोटल। तो आपने क्या किया बैलेंस बनाने के लिए, अब आप एक सत्संग करना शुरू हो गए, एक एडिक्शन हो गई ना आपकी लाइफ में। जब वो आप एडिशन करोगे जो बैलेंस की तरफ जाएगी, अच्छा मेरी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए मैं कुछ भी नहीं करता, तो क्यों ना मैं कुछ एडिशन करूं। देखो बैलेंस के लिए मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है आपके लिए रिक्वायर्ड है, आपको बस स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की एक्टिविटीज बढ़ानी है। स्पिरिचुअल हेल्थ इंप्रूव करोगे तो मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, फिर आपको खुद भी जोश मिलेगा, आप फिजिकल हेल्थ के लिए भी कुछ ना कुछ बेटर करना शुरू कर दोगे ऑटोमेटिक है। बाकी आपको नौकरी पे तो जाना ही है, सोना तो ही है, आपको खाना तो खाना ही है आपको। लेकिन जब आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए कुछ करना शुरू कर देते हो, तो सत्संग करने से क्या होता है आपको फिर, क्या आपको खाना खाने में भी कुछ, पहले तो आप कुछ भी खाई जा रहे थे, क्या फिर उसमें आपके डिजायर जागना शुरू होती है कि नहीं यार मैं थोड़ा सा खाना खाने के तरीकों को भी मॉडिफाई करता हूँ, राइट। जिस जिसकी हो रही है वो नीचे लिख के बताए, फिर उसमें भी बैलेंस आता है। कितने डिवोटीज ने मुझे बताया हम फ्रूट्स नहीं खाते थे, अब हमने फ्रूट्स खाना शुरू कर दिए। तो आपने बस एक चीज करनी है अभी बैलेंस बनाने के लिए, सबने स्टार्टिंग में, कि आप सत्संग साधना सेवा को बढ़ाओ बस, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं है आपकी जीवन में। हमारा 50 साल की उम्र हो गई भाई, हमने किया ही नहीं है ये सब, राइट। ये करते रहोगे फिर सत्संग से ही आपको बाकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को बैलेंस करने के आइडियाज मिलते रहेंगे। किसी सत्संग में एक आइडिया को अपना लोगे, किसी और सत्संग में दूसरे आइडिया को अपना लोगे, और आप ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3-4 ईयर्स पाओगे कि हाँ, अब हम कह सकते हैं कि एक लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस आया है। हम कह सकते हैं कि यार अब खाली मैं फाइनेंस के बारे में नहीं सोचता, मैं कुछ समय
बच्चों के साथ भी लगा रहा हूँ, उनकी परवरिश में भी लगा रहा हूँ, कुछ समय मैं यू नो अपनी स्पिरिचुअल साइड पे भी लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने सारी की सारी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है एक ही डायरेक्शन में कर ली है, जो पहले मैं करता था। पहले मुझे लगता था कि मेरा काम है मैं मेल हूँ, मेरा काम है दुकान पे जाना, मेरा काम है पैसे कमाना, दैट्स इट, माय जॉब इज डन। अब मैं ये समझ पाया हूँ कि नहीं, मेरा काम वो नहीं है, वो तो मेरे कामों में से एक छोटा सा काम है ना। तो अगर आप स्टार्टिंग में बस इतना सा करो कि आप सत्संग साधना सेवा का प्रायोरिटी पे लाओ, और उसके बाद आप धीरे धीरे पाओगे कि आपके बाकी लाइफ के एस्पेक्ट में ठहराव आना शुरू। देखो, कॉर्पोरेट में आप घुस जाओगे तो उससे लाइफ के बाकी एस्पेक्ट में ठहराव नहीं आएगा। एक डिवोशन ही ऐसा मार्ग है, अगर आप इसमें घुसने की कोशिश करते हो, वो भी इस तरह से जैसे गोलोक एक्सप्रेस सिखा रहा है आपको, बिकॉज उसमें बैलेंस की स्टेप्स दिखाए जाते हैं आपको, तब क्या होगा कि इसमें घुसने से आपके बाकी लाइफ के एस्पेक्ट भी सुधर जाएंगे ऑटोमेटिक। आप ये बता दो, बाकी किसी भी चीज की एक्सट्रीम में अगर आप चले गए, ईशा जी, अगर आपने बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर दी, तो क्या आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा? नहीं निखिल जी, बिल्कुल भी नहीं आएगा। नहीं है। बट अबाउट फिजिकल बहुत ज्यादा हेल्थ भी क्रिकेट जरूरी देखने है। से आ जाएगा? बहुत ज्यादा घंटे बिल्कुल भी क्रिकेट नहीं। देख, बट अगर आपने बहुत ज्यादा घंटे दिन में एक सत्संग सुनना शुरू कर दिया, 2-2 घंटे, तब क्या आपकी बाकी लाइफ के एस्पेक्ट्स में बैलेंस आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है और आ भी रहा है। क्योंकि यहां आप अब जड़ों को पानी पिला रहे हो। क्रिकेट देख रहे हो तो जड़ों को पानी नहीं पिला रहे हो, मेडिक्योर पेडिक्योर से जड़ों को पानी नहीं मिल रहा है, राइट? वीडियो गेम से नहीं मिल रहा है। बट सत्संग से क्या होता है, बिकॉज ये एक स्पिरिचुअल हेल्थ हमारी टोटली इग्नोर्ड हो रखी है, चाहे आप 40 के हो या 50 के हो या 60 के हो, हमने इग्नोर किया हुआ है। क्योंकि जिस तरह का कलयुग का लाइफस्टाइल है, उसमें स्पिरिचुअल हेल्थ इज टोटली इग्नोर्ड, है ना। तो वो टोटली इग्नोर्ड पार्ट है ना। अब कई बार आप में से बहुत सारे लोगों की फैमिलीज को लगता है यार आप कुछ ज्यादा ही करना शुरू हो गए तुम। यार रियलिटी ये है ना, अब 40-50 साल तो आपके खत्म हो गए, आपका जीवन बचा कितना है, जरा ये बताओ। अगर आप ये मान लो कि हमने स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फैमिली हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ को 100% है ना टोटल लाइफ, तो 20-20% बांटिए जरा सबको। चलो, मैंने स्पिरिचुअल हेल्थ को 20% दूंगी, 20% फैमिली मेंटल को दूंगी, तो वो 20% बचा कहाँ आपके पास? अगर आपने पूरा जीवन का हिसाब लगाना है तो अब 50 साल के तो हो गए आप, मैं 40 का हो गया हूं, तो बचा कितना है मेरे साथ? क्या पता साल भी बचा है या नहीं बचा, क्या पता 20 साल बचे हैं। तो हमारी लाइफ का, अब अगर मैं 40 ईयर्स का देखूं, तो मेरे को आंसर ये मिलता है कि चलो लास्ट के 10-12 ईयर्स छोड़ दूं, तो फर्स्ट 28-29 ईयर्स का तो 80-90% से ज्यादा तो मैंने करियर और फाइनेंस की तरफ लगा दिया। थोड़ा बहुत फिजिकल हेल्थ के लिए भी जिम विम करते थे, मेंटल हेल्थ की तो नॉलेज नहीं थी, स्पिरिचुअल हेल्थ की नॉलेज नहीं थी, फैमिली से तो हमने झगड़े ही कर रखे थे। तो अब 30-30 ईयर्स में मैंने 80-95% तो सारा उस तरफ लगा दिया फाइनेंस में। तो अगर मैं 20% पे भी लाना चाहूँ ना स्पिरिचुअल हेल्थ को, तो मुझे बहुत सारा समय इस समय लगाना चाहिए, बिकॉज मैंने पहले की लाइफ का बहुत सारा समय उस तरफ लगा दिया है। तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए, आप में से बहुत सारे लोगों को ना कई बार ये डाउट भी आ जाता है, यार अब हम ये ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं मेरे करियर में ग्रोथ तो नहीं रुक जाएगी? बट रियलिटी ये ज्यादा नहीं कर रहे हो आप, बिकॉज आपने लाइफ में बहुत ज्यादा समय अपना करियर में और फाइनेंस के दूसरे एस्पेक्ट्स में वेस्ट कर दिया हुआ है। अब उसको तो आप वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम अब जब आपको ज्ञान हो गया है, तो इजंट इट बेटर कि अब हम अपने आप को भगवान से जोड़ लें। जब ज्ञान हो गया, जब ज्ञान था ही नहीं तो क्या करेंगे हम, तब तो ऐसे ही टाइम कट जाता है। अब जब विशेष कृपा हो गई है, तो क्यों ना अपने आप को आप सिंसेरिटी से इस रास्ते पे चलाओ, और ये विश्वास करके चलो कि जब आप करोगे, तो यही एक रास्ता है जिससे आपके बाकी लाइफ के एस्पेक्ट्स में भी ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट आएगी। मेरे कितने सारे फ्रेंड्स जुड़े थे इनिशियली, उन्होंने बताया ये बात कि ना वो जिम कर पाते थे ना वो योगा कर पाते थे। जब सत्संग लगाया तो जिम भी होना शुरू हो गई, योगा भी होना शुरू हो गई, डाइट भी कंट्रोल होना शुरू हो गई, बिकॉज ये आत्मा की खुराक देगा ना आपको। तब आप बैलेंस कर पाओगे, बिकॉज मन नियंत्रण में आएगा, तभी आपकी विल पावर जागेगी, तभी जो बुद्धि आपको बताती है कि ये सही है ये गलत है। मन नियंत्रण में होगा नहीं तो कैसे आप वो कर पाओगे, चाहे वो डाइट को लेके हो, चाहे वो जिम को लेके हो, चाहे अपने पारिवारिक रिश्तों को लेके हो। मान लीजिए आपके फ्रेंड्स ने आपको बोला यार चल चल बैठ जा यार बियर पी ले। अब आपको पता है यार कि मैं ऑलरेडी, मेरी वाइफ चिड़ी रहती है मेरे से, घर में मैं जाता नहीं हूँ, मेरे बच्चों को टाइम नहीं दिया हुआ, पता है आपको। लेकिन अगर आपका मन ही बड़ा अटैच्ड है कि आपके फ्रेंड्स के साथ बियर पीनी है आपको, ठीक है, मन को नियंत्रण नहीं कर पाए, तो कहां से आएगा आपका बैलेंस? जब आप उसको मन को नियंत्रण कर पाओगे, नहीं यार मुझे ये नहीं करना है, मुझे घर जाना है टाइम पे, ऑलरेडी मैं जॉब में 10 घंटे लगा देता हूँ, अब मैं 10 घंटे के बाद 2 घंटे और पब में बैठ जाऊंगा,
तो ये मेरी ड्यूटी नहीं है। मेरी ड्यूटी है कि मैं घर में जाऊं, बच्चों के साथ थोड़ा खेलूं, उनसे बात करूं, वो पूरे दिन से मुझे मिस कर रहे होंगे। ठीक है, चलो इकट्ठे घर बैठ के आरती ही कर लेंगे। तो ये चॉइसेस कब ले पाओगे आप? जब आपने आत्मा की खुराक स्ट्रांगली ले रखी होगी, तब ट्रू सेंस में आप लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी क्या बना पाओगे? बैलेंस बना पाओगे, है ना? श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजिट टू द बॉडी, फ्री एज सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। घर घर मंदिर एवरीवन, हर मन मंदिर, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, बहुत आनंद आया आज के सत्संग में भी। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ रिफ्रेश यहाँ पे हुआ है। ध्यान योग का ये चैप्टर चल रहा है और बहुत सारे वर्सेस आज हमने किए। क्विक की पॉइंट्स, क्या क्या सीखा है आज हमने? आज हमने संन्यास और योगी बनने की बात को समझा। क्या मिसकंसेप्शन दूर हो रहा है कि संन्यास या योगी जब वर्ड्स आते हैं तो वो सैफरनिज्म या कोई पर्टिकुलर कलर हमारे माइंड में आ जाता है। घर बार छोड़ देना, जंगल चले जाना, अपनी सारी संसारिक जिम्मेवारियों को छोड़ देना, ऐसे थॉट्स मन में आना शुरू हो जाते हैं। और यही अंडरस्टैंडिंग हम सबकी थी जब तक भगवत गीता से हम जुड़े नहीं थे। अब समझ में ये आ रहा है भगवान ने कितना क्लियरली बता दिया संन्यास क्या है, योग क्या है, कैसे एक इंडिविजुअल योगी बन सकता है। और बिल्कुल क्लियरली यहाँ निखिल जी ने बताया कि भाई आप एक पारिवारिक जीवन में रहते हुए, एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी सन्यासी बन सकते हो। करना क्या है? अपनी सारी ड्यूटीज को डिवोशनली परफॉर्म करना है। अभी तक जो हम करते आए हैं उसमें कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ही हम सबकी ऐसी है कि भाई पहले फलों को आगे रखो, मटेरियल सक्सेस को आगे रखो और फिर मटेरियल गेन्स के लिए सारी अपनी ड्यूटीज को करो। और उस पूरे प्रोसेस में हमने देखा है कैसे हम एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रेशर, इन सब चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार हमें फेलियर मिलते हैं। भगवान जो रास्ता बता रहे हैं वो अल्टीमेट रास्ता है। उसमें कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि आपको जिम्मेवारियां अपनी निभानी नहीं है। वो कह रहे हैं कर्तव्य तो आपको अपने सारे निभाने हैं, लेकिन मेरे साथ जुड़कर निभाने हैं। भगवान के साथ जुड़कर जब हम अपनी एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो कहते हैं वो आप ट्रू सेंस में सन्यासी बन सकते हो, आप योगी बन सकते हो। और बिगिनिंग कहाँ से कर सकता है एक इंडिविजुअल? वो भी निखिल जी ने बताया कि भाई आप आइडेंटिफाई कीजिए किसी भी रास्ते पर अगर आप डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो सक्सेस नहीं मिल सकती। एंड ट्रू इज द केस व्हेन हम डिवोशनली आगे बढ़ना चाहते हैं, तब भी हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम कहाँ अपने समय को व्यर्थ करते जा रहे हैं। उसको चेक करना है और उस समय को अपने भगवान के रास्ते पर चलने के लिए, जो कि सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार का मॉडल हमें मिला है, उसको फॉलो करने की कोशिश करनी है। जो इतना करता रहेगा वो धीरे धीरे अपने आप गहरी बातों को भी समझ जाएगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बेटर हो जाएगी। मैं तो ये मानता हूं कि अगर कोई अभी इतने सारे कंसेप्ट्स को नहीं भी समझ पा रहा, अभी बिल्कुल बिगनिंग में, आप जो काम भी कर रहे हो, चाहे वो घर का है, चाहे ऑफिस का है, चाहे ट्रैवलिंग है, आप हरिनाम करना शुरू कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुस्सा आ रहा है, नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, गलत थॉट्स आ रहे हैं, जो भी आ रहा है मन में, चलने दीजिए, लेकिन साथ में अपनी टंग को हिलाना शुरू कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये करते रहिए, आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपका कंट्रोल बेटर हो जाएगा, आपके थॉट्स बेटर हो जाएंगे और आप अपनी सारी ड्यूटीज को उत्साह के साथ, जोश के साथ कर भी पाएंगे। नॉर्मली हम क्या सुनते हैं, लोग संसार में जो ड्यूटीज कर भी रहे हैं, करना पड़ रहा है यार, थक गए हैं यार, मुझे तो आजकल 10 घंटे जॉब मिल गई है, फिर घर के आके काम करने हैं, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन झलकती है। ठीक? और हमने यहाँ एग्जाम्पल्स देखे हैं। अब डिवोशन से जो लोग जुड़ गए, जिन्होंने संन्यास और योग के कंसेप्ट को पकड़ा, अब वो क्या फीलिंग्स हमारे साथ शेयर करते हैं? वो कहते हैं यार जीवन मिला है भाई, बहुत उत्साह के साथ हम जी रहे हैं इसको, भगवान की कृपा से सेवा करने का मौका मिल रहा है, जॉब भी अच्छी चल रही है, घर की ड्यूटीज भी बहुत अच्छी कर पा रहे हैं, अपने लिए भी समय मिल रहा है, रिलैक्स भी कर पा रहे हैं, इंजॉय भी कर पा रहे हैं। सी,
टोटल ट्रांजिशन हो जाती है। एक लाइफ फ्रस्ट्रेशन की है, परेशानी की है, निराशा की है, दूसरी लाइफ आशा की है, जोश की है, उत्साह की है। भगवान के साथ संबंध स्ट्रांग जब होगा तो एनर्जी लेवल्स हमारे जो हैं अपने आप स्ट्रांग हो जाते हैं, और उस समय जो आज हमें टास्क बहुत मुश्किल लग रहे हैं वो बड़े आसानी से हम उसको डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। आज हमने समझा भाई जो बिगिनर्स हैं उनके लिए कर्म ही साधन है। जो ये सोचता है कि मैं कर्म छोड़ दूं, मैं अपनी ड्यूटीज को छोड़ दूं, वो एस्केपिज्म का रास्ता है, हमने उस पर नहीं जाना है। हमने अपनी ड्यूटीज को अच्छी से परफॉर्म करना है और रादर डिवोशनली परफॉर्म करने की कोशिश करना है, टुवर्ड्स सर्विस ऑफ लॉर्ड समझ के उसको करने की कोशिश करना है। सारी गेम जो है वो ठीक हो जाएगी। और आज हमने ये भी समझा कि जब हम ये प्रैक्टिसेस करते रहेंगे तो एक स्टेज आती है जिसको योगा रूढ़ बोला जाता है। मतलब आप पीएचडी के लेवल पे पहुंच गए हो, जिस समय कोई भी गतिविधि आपकी संसारिक रहती नहीं, कोई मटेरियल एक्टिविटी नहीं रहती, हर चीज डिवोशनल हो जाती है। परसेंटेज के कंसेप्ट को पकड़ के चलिए। आज अगर हम 5% कर पा रहे हैं, रेगुलरिटी से चलते रहेंगे, यही अगले साल 10% हो जाएगा, उससे अगले साल 15-20, डिपेंड करता है कौन कितना मेहनत करता है। जैसे कहते हैं ना, जितना ज्यादा आप मीठा डालोगे, शुगर डालोगे किसी डिश में, उतना वो मीठा बन जाएगा। सिमिलरली जिसकी जैसी मेहनत होगी उतना बढ़िया, उतना बेटर वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा। बहुत डीपर कंसेप्ट आज हमने मन का समझा, जहाँ क्लियरली भगवान हमें बता रहे हैं कि भाई जिसने मन को जीत लिया है उसने परमात्मा के दर्शन एक्चुअली कर लिए हैं, क्योंकि ये मन ही हमारा मित्र और मन ही हमारा शत्रु है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए तो ये फ्रेंड बन जाएगा, लेकिन अगर मन को हम नहीं जीत पाए तो ये हमारा शत्रु बना रहेगा। हम ऐसे ही दूसरों को कोसते रहते हैं, किस्मत को कोसते हैं, सर्कमस्टांसेस को कोसते हैं, पेरेंट्स को या फिर अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने पार्टनर्स को। उसकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ। रियलिटी क्या है, हमारा मन हमारे काबू में नहीं है। और निखिल जी ने बड़े अच्छे से समझाया, भाई मन में तो अलग अलग तरह के थॉट्स आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और मैक्सिमम नेगेटिव आ रहे हैं बिकॉज ये माया का एजेंट है। लेकिन भगवत गीता हमें क्या बता रही है, हम मन नहीं है, हम मन नहीं है, हम तो आत्मा है। तो आप इसको एक एंगल से, एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि आपने प्रोजेक्टर पे कभी मूवी देखी होगी या टीवी में इस तरह का कोई सीन देखा होगा। एक प्रोजेक्टर ऑन होता है, एक डार्क रूम है, वाइट स्क्रीन सामने है, और उस प्रोजेक्टर पे एक पिक्चर चलना शुरू हो जाती है और पीछे बैठे लोग उसको देख रहे हैं उस वाइट स्क्रीन के ऊपर। वो जो पीछे बैठे देख रहे हैं वो कोई और नहीं, वो आत्मा है। जो प्रोजेक्टर जिसके थ्रू लाइट आ रही है, वो जिसमें फिल्म चल रही है, वो बेसिकली मन है। और सामने जो हमें दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, वो पिक्चर, वो थॉट्स, वो हमें सामने दिखते जा रहे हैं। सिमिलरली सेम चीज हमारे साथ हो रही है। हमारे पास चॉइस है, अंदर तो फिल्म मन दिखा रहा है हमें, मैक्सिमम नेगेटिव्स आ रहे हैं, हमारे पास चॉइस है, हमने वो नेगेटिव के अंदर एनग्रॉस हो जाना है, वही देखते रहना है, उसके साथ अपने आप को अटैच कर लेना है, या फिर हमने फिल्म को चेंज कर देना है। क्यों बार बार बल दिया जा रहा है सत्संग साधना सेवा कीजिए? जब ये करते रहेंगे, भगवान की कथाएं, भगवान का गुण, भगवान की लीलाएं, पॉजिटिव लोगों के साथ एसोसिएशन, पॉजिटिव लोगों के एक्सपीरियंसेस, कैसे उनके अंदर बदलाव आते जा रहे हैं, कैसे वो अपने टाइम को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करते जा रहे हैं, ये सब बातें जब सुनेंगे तो अंदर की स्लाइड चेंज होना शुरू हो जाएगी। आप अनुभव कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्यूट डिप्रेशन के लोग भी अगर लगातार सत्संग साधना करते रहें, जिनको नेगेटिव से नेगेटिव थॉट्स भी आते होंगे, वो परसेंटेज में अनुभव करेंगे कि उनकी मेडिसिन छूट गई है, उनको नींद आना बेटर हो गई है, वो शांति को अनुभव कर रहे हैं, उनके थॉट्स बेटर होना शुरू हो गए हैं। ये इफेक्ट है डिवोशन का, और इसलिए कहा जाता है डिवोशन से जुड़े रहेंगे आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं, मन में शांति आ सकती है, और मन में शांति आएगी तभी तो हम भगवान की बात को अच्छे से समझ पाएंगे और हमारी डिवोशन में बढ़ने की स्पीड बेटर हो जाएगी। और इसको हेल्प करता है क्या? इसको हेल्प करता है लाइफ में बैलेंस लाना। ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, बॉडी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसलिए खाना पीना सोना, हर चीज में एक रूटीन चाहिए। रूटीन से जीवन को जिएंगे, हमें मदद मिलेगी इस मन को कंट्रोल करने में। मन कंट्रोल जब होना शुरू हो जाएगा, आप उस ब्लिस को अनुभव कर सकते हैं जिसको अभी तक हम
चीजों में अनुभव करने की कोशिश कर रहे थे, या दोस्तों के साथ या परिवार के साथ या घूमने में फिरने में, इन सब में अनुभव जो करने की कोशिश कर रहे हैं नहीं मिल रहा, वो केवल और केवल इस मन के ऊपर काम करके हमें मिल सकता है। और निखिल जी ने बिल्कुल सही कहा, इतने साल हमने दुनियादारी को दे दिए, अब कुछ समय भगवान की कृपा हुई है, हमें देने का मौका मिल रहा है, भगवान की तरफ देने का। अगर इस समय को हम अच्छे से देंगे तो आप देखेंगे आज भी एंजॉय करने वाले हैं, और आने वाला जो समय है उसको भी हम संभाल पाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता की जय। थैंक यू सो मच निखिल जी, वंस अगेन ब्यूटीफुली आज का सत्संग भी आपने लीड किया। आइए कुछ रिव्यूज की तरफ चलते हैं। नूरपुर से हमारे साथ आज स्वर्णलता गुप्ता जी हैं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल नितिन जी, एवरीवन हरी हरी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का सत्संग बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलौकिक था, बहुत आनंद आया। निखिल जी, जब मैं इस मंच से नहीं जुड़ी थी तो बिल्कुल ऐसा ही जो आपने वर्णित किया वो मैं वैसी ही थी। और लेकिन जब से सत्संग साधना करनी शुरू करी, सत्संग करना शुरू किया है, साधना करनी शुरू की है, मेरे में बहुत से परिवर्तन आए हैं। और मैं धीरे धीरे इसको, इन सत्संगों को जब से आत्मसात कर रही हूँ तो बहुत से परिवर्तन मेरे में आए हैं। तो सबसे बड़ी बहुत सी शिक्षाएं आप दे रहे हैं, मैं आपका बहुत से मन से आभार करती हूँ हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म करने के लिए। आज मैंने जो सीखा, मेरी लर्निंग ये है, सबसे पहले जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है मन की बात, कि हमें मन को कंट्रोल करना है। हमें मन हमारा जो है वो मित्र बन जाता है, मन ही हमारा शत्रु है। मेरा मन जो था वो पहले शत्रु ही था, वो संसार में विचरण करता था, और जरा सी कोई बात करता था तो मेरे मन को बहुत बुरी लगती थी, और मैं 2 मिनट की बात को घंटों सोचती थी और घंटों उसके ऊपर चिंतन करती थी। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें भगवान से के साथ लगन लगानी है और इसको अपना मित्र बनाना है। तो मन को मित्र बनाने के लिए हमें आपने बड़ा ही अच्छा टूल दिया है, सत्संग, साधना, सेवा। साधना मन को मित्र बनाने का बेस्ट टूल है। तो जब से मैंने साधना करनी शुरू की है, मेरा मन धीरे धीरे जो है वो लगना शुरू हो गया है। माला करने में पहले जब एक माला करती थी तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता था, ध्यान तो रहता था कि दूध उबल गया है, बाहर कुछ हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने अपने आप को साधना में डुबाया तो मेरे को धीरे धीरे अब मेरा मन लगना भी शुरू हो गया और मेरा मन मित्र बनना भी शुरू हो गया है। तो हमें क्या करना है, मन जो है वो माया का एजेंट है, ये हमें माया की ओर खींचता है। इसका जो गति है वो पानी की गति के समान है। जैसे पानी हमेशा नीचे को जाता है, वैसे मन हमारा नीचे को जाता है, हमें नीचे गिराने की कोशिश करता है। इसके लिए हमें सत्संग, साधना, सेवा से जुड़े रहना है, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को ठीक करना है और अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करना है। तो आगे अपने संन्यास के बारे में बताया। तो संन्यास वो नहीं जो हम गेरुआ कपड़े पहन के जंगल में चले जाते हैं। संन्यास तो वो है जब हम अपने कर्मों को, हमें अपने कर्मों को संन्यास बनाना है, हमें निष्काम भाव से कर्म करना है। इस संसार में रहते हुए, इस दृष्टि में रहते हुए, अपनी ड्यूटीज को पूरी तरह से निभाते हुए हमें संन्यास लेना है। वही संन्यास हमारे लिए, जो संसारिक लोग हैं उनके लिए वाजिब है। तो हमें अपनी ड्यूटीज को पूरी तरह से निष्ठा से निभाना है और साथ में हमें अपने भगवान से साथ जुड़े रहना है। भगवान को सेंटर में रख के, भगवान की खुशी के लिए ये सोच कर कि भगवान ने हमें ड्यूटीज दी है और उनको हमने करना है। हमें अपना ड्यूटीज को भार नहीं समझना है, भार समझेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें अपनी ड्यूटीज को वो भगवान की दी हुई ड्यूटीज समझ के करना है और उस तरीके से हमने संन्यास लेना है। योग भगवान से जुड़ते रहना है और त्याग किस चीज का करना है, हमने अपनी इच्छाओं का त्याग करना है। मटीरियल की इच्छाएं जो है, जो हमें बहुत तंग करती हैं, कहते हैं ना मटीरियल इच्छाओं के 2 बच्चे हैं। अगर इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ का जन्म होता है और इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध का जन्म होता है, जो कि दोनों ही पतन के कारण है। लोभ और मोह जो है हमें पतन में गिराते हैं। तो हमें अपनी इच्छाओं का त्याग करना है और जो अपनी इच्छाओं का त्याग करके भगवान में स्थित होता है और भगवान का हर वक्त भगवान का चिंतन करता है, वही योग रूढ़ हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि हमें योग रूढ़ होना है। तो मन आगे मैंने एक बहुत अच्छी लर्निंग ली है कि हमें अपने जीवन को सुव्यवस्थित तरीके से जीना है, नियमित तरीके से जीना है। खाना पीना सोना जागना हमारा बिल्कुल नियमानुसार होना चाहिए। इस मंच से जुड़ने से पहले मैं काफी कुछ नियमित थी, अपना मेरा रूटीन जो था फिक्स था
और मैं एक्सरसाइज प्राणायाम वगैरह बहुत करती थी, तो अब भी करती हूँ। खैर, तो हमें ये करना है और ये सब हमें सत्संग से मिल रहा है। तो सत्संग साधना जो है वो हमारे लिए हमें टूल दिया गया है, इस मंच ने हमें टूल दिया है, तो हमें इसके ऊपर चलते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। बस एक बार आपका साथ पकड़ लिया तो हमें अब इसका साथ छोड़ना नहीं है। यही मेरी लर्निंग है। हरि बोल, हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच स्वर्ण जी, बहुत अच्छी लर्निंग्स आपने हमारे साथ यहाँ पे शेयर की। थैंक यू। बिल्कुल सही आपने कहा, जो त्याग की आपने बात की, वो संसारिक इच्छाओं का त्याग करना है। इच्छाएं तो लगातार चलती रहेंगी, लेकिन हमने ना उनको सिलेक्ट करना सीखना है। ये वाली इच्छा मैं पूरी कर रहा हूँ, इससे मैं डिवोशन में आगे बढ़ूंगा, मेरा संबंध भगवान से ज्यादा स्ट्रांग होगा। और वो इच्छा जो मुझे संसार की तरफ लेकर जा रही है, जो केवल सेंशुअल प्लेजर्स के लिए है, उसको मैं छोड़ना सीखूं। ये जो सिलेक्शन करना हम अच्छे से शुरू कर देंगे तो बात बन जाएगी। बहुत ही बढ़िया, भगवान की कृपा इसी तरह से बनी रहे। आइए एक और डिवोटी को सुनते हैं। यंगस्टर हमारे साथ हैं, राहिल चंबा से। हरी हरी बोल राहिल, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है आज? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हर राम 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 हरे हरे। तो मेरा नाम राहिल महाजन है, मैं चंबा से बिलोंग करता हूं और आज मैं आप सबके साथ अपनी लर्निंग शेयर करने जा रहा हूं। तो इस सेशन से मैंने ये सीखा कि जो हमें अपनी ड्यूटीज होती है वो अच्छे से निष्काम भाव से प्रभु की खुशी के लिए करनी चाहिए। हमें अपने ड्यूटीज को डिटैच होकर करना है। प्रभु ने जो हमें ड्यूटीज दी है ना, वो हमें अच्छे से परफॉर्म करनी है। वास्तव में वही सन्यासी होता है जो अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म करता है। असली सन्यासी वो नहीं है जो जंगल में चले जाएं और वहां जाके मतलब माला जाप करने या जाप करना स्टार्ट कर दें। चाहे हमें सफलता मिले या असफलता मिले, जो असली सन्यासी वही होता है जो इन सब को छोड़कर अपनी ड्यूटीज को बस अच्छे से परफॉर्म करता चले। वास्तविक रूप में सन्यास का अर्थ घर बार छोड़ना नहीं है। असली सन्यासी वही है जो अपनी लाइफ के कुरुक्षेत्र और ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म करता है। श्री कृष्णा अर्जुन के माध्यम से हमें ये समझा रहे हैं कि अपनी जो प्रैक्टिकल ड्यूटीज को हमें अच्छे से निभाना है। भागवत गीता का उपदेश प्रभु ने अर्जुन को युद्ध में ही दिया था। सन्यास, योग, भक्ति, इन सब के लिए एक ही चीज करनी है, वो है इंद्र तृप्ति का त्याग। कनेक्शन टू गॉड मीन्स स्टेबिलिटी। रियल हैप्पीनेस की तरफ हमें तब जाना है जब हम अपनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज को कम कर सकते हैं। हमारा एम है वो है प्रभु को खुश करना। हम प्रभु के दास हैं और हमें यही फील करना है। जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया है उसको भगवान की खुशी के लिए लगाना है। हर ड्यूटी में सेवा का भाव लाएंगे तो वही योग है। कहने का अर्थ ये है, चाहे जिंदगी में कितना भी नाम रोशन कर लिया जाए, लेकिन जब तक जिंदगी में प्रभु के चरणों में हमारा मन नहीं लगेगा तो वो सब व्यर्थ है। फ्रेंड्स, वर्ल्डली लाइफ में हम लोग बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमें मतलब एक दूसरे से आगे जाने की होड़ लगी हुई है। मेरे कहने का भाव ये है कि लोगों को मनुष्य जीवन में आने का एम ही नहीं पता है। मैं बहुत ब्लेस्ड हूं कि मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ा हूं। मुझे इन छोटी छोटी बातों को मैं समझ पा रहा हूं। अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी मैं एक स्टूडेंट हूं और आज के सत्संग में जो मैं समझ पाया हूं कि जो व्यक्ति प्रभु का सुमिरन करेगा वो सभी प्रकार के कर्म श्री हरि को अर्पित करेगा और वो असल सुखी रहेगा, यानी वो योगी कहलाएगा। और जैसा मैंने पहले कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मेरी ड्यूटीज क्या है, अच्छे से पढ़ाई करना, अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का कहना मानना और खुद को डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज से दूर रखना। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम निरंतर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे। तो मैं जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता हूँ, एकादशी का व्रत रखना, मंदिर जाना, तुलसी की माला मैंने पहन रखी है। यानी जब हम सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार को अपनाएंगे तो मतलब हम अपनी जो लाइफ में ड्यूटीज है ना वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है हे प्रभु आपकी कृपा दृष्टि पर। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में नित
नित्य होकर नित्य अनंत पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच राहिल, बहुत इम्प्रेसिव, बहुत अच्छी और डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी बन रही है। भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे और ये कंसेप्ट्स को आप अच्छे से अपने जीवन में उतार भी पाओ, इसके लिए हम प्रेयर्स करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे डिवोटीज ने प्रार्थना के लिए लिखा है। उन सभी डिवोटीज के लिए हमें प्रार्थना करनी है, उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके नियर एंड डियर, ताकि उनकी स्पिरिचुअल हेल्थ बेटर हो, उनको कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट हैप्पीनेस मिले। मैं भी आज एक स्पेशल प्रेयर्स के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मेरे बुआ जी हैं, 2-3 दिन से सीरियसली बीमार चल रहे हैं। शी अंडरवेंट अ मेजर सर्जरी यस्टरडे, आज भी शायद उनकी सर्जरी होनी है। मैं प्रार्थना करूंगा उनके लिए भी हम सब प्रेयर्स करें, सो दैट वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और वो बेटर हो और आने वाला उनका जीवन आध्यात्मिक दृष्टि से और बेहतर बनता जाए, पूरी फैमिली को बल मिले, स्ट्रेंथ मिले। आइए प्रेयर्स करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एज प्रेयर्स फॉर अदर्स, और जो कलेक्टिवली हमने माँ की शुरू में, वो कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट हैप्पीनेस, जितने भी डिवोटीज गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हैं उनको डेडिकेटेड रहेगी और साथ ही साथ वर्ल्ड पीस को डेडिकेटेड रहेगी। हरी हरी बोल। आइए अंतिम सेगमेंट हमारा भजन, जो कि चंदा जी हमें सुना रही हैं, उनके पास चलते हैं। हरी हरी बोल चंदा जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत ही आनंद आया आज का सत्संग सुन के। और एक लाइन मैं भी बताना चाहती हूँ अपनी लाइफ से रिलेटेड, जो मेरी लाइफ में चेंज आया। मुझे भी माला करना, चैंट करना, ये सब कुछ बड़ा डिफिकल्ट लगता था, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना। लेकिन जब हम रूटीन में, कॉन्टिन्यूटी में ये सब कुछ करते हैं तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ लाइफ में, क्योंकि हम फैमिली में रहते हैं तो हम लोगों को फैमिली के साथ चलना पड़ता है। और फैमिली के साथ मैं एक पार्टी में गई थी, और पार्टी में जाके वहां पे सब कुछ चल रहा था, डांस, मस्ती, ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ चल रहा था। और मैं वहां पे ऑब्जर्व कर रही थी कि मैं कॉन्टिन्यूटी में अपनी चैंटिंग कर रही थी। और साथ में जब वहां में म्यूजिक लगा था तो मैं भगवान जी के दर्शन मुझे हो रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था ये वाली वर्डिंग्स तो भगवान जी को ही डेडिकेट करनी चाहिए। तो रेगुलरिटी के साथ सत्संग करते हुए हम लोग भगवान जी से बड़ा अच्छा सॉलिड कनेक्शन बना पाते हैं। थैंक यू सो मच निखिल भैया, नितिन भैया, जितना अच्छा कनेक्शन हमारा भगवान जी के साथ बनाने के लिए। तो चलिए अब भजन की तरफ चलते हैं। हरी हरि बोल। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। जग के सारे नामों में, जग के सारे नामों में यही आए तेरे काम रे। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। मेरे नैन लेके छवि हरि की निहार ले, लेके मेरा मन मेरे प्रभु को पुकार ले। मेरे नैन लेके छवि हरि की निहार ले, लेके मेरा मन मेरी प्रभु को पुकार ले। कर ले कीर्तन देंगे दर्शन, कर ले कीर्तन देंगे दर्शन, मन मोहन घन श्याम रे। जप हरि कृष्णा, भज हरि कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा,
ले श्री हरि का नाम रे, जग के सारे नामों में, जग के सारे नामों में यही आए तेरे काम रे। भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। ओम चैतन्याय नमः, ओम चैतन्याय नमः, श्री कृष्ण चैतन्याय नमः। कब से मैं बैठी हूँ तेरी प्रतीक्षा में, जीवन बिताया मैंने कठिन परीक्षा में, जीवन बिताया मैंने कठिन परीक्षा में। ओम चैतन्याय नमः, श्री कृष्ण चैतन्याय नमः। जप तप साधन आराधन का, जप तप साधन आराधन का दे दे शुभ परिणाम रे। भज गौरांगो कहो गौरांगो, लहो गौरांगेरो नाम रे। श्री गौरांग के चरणों में है, श्री गौरांग के चरणों में है मेरे चारों धाम रे। भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बरसों से मन मेरा दर्श को तरसे, कृपा नहीं बरसी तेरी, नैन मेरे बरसे। बरसों से मन मेरा दर्श को तरसे, कृपा नहीं बरसी तेरी, नैन मेरे बरसे। श्री चरणों में बैठी बैठी, श्री चरणों में बैठी बैठी, सुबह से हो गई शाम रे। भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। जग के सारे नामों में, जग के सारे नामों में यही आए तेरे काम रे। जप हरे कृष्णा भज हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि हरि हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत ही उत्तम, बहुत ही प्यारा भजन। धन्यवाद चंदा जी, बड़े भाव के साथ आपने सुनाया। और सही बात है, भगवान का नाम जपते रहें, अगर भगवान का ये नाम इस तरह से गुनगुनाते रहना तो सारी कृपा के पात्र होंगे। हरे हरि बोल, हरे हरि बोल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।